हमारा नया लेसन स्टार्ट होने जा रहा है, दैट इज लेंसेज। ठीक है, अब लेंसेज को समझाने से पहले मैं तुम्हें ये एक्सप्लेन करता हूँ कि लेंसेज एक्चुअली बनते कैसे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ना तुम अपना इमेजिनेशन को थोड़ा ऑन कर देना कि मतलब यहाँ पे जो चीज़ें मैं समझाऊंगा ना वो चीज़ तुम्हें ना शायद क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ध्यान देना, इमेजिन करो मेरे इन दोनों हाथों में ना एक जैसे फुटबॉल होते हैं ना, वैसे मेरे पास ना एकदम परफेक्टली ग्लास के बॉल्स हैं। ठीक है, मेरे दोनों हाथों में। ठीक है, इमेजिन करना ज़रा। ठीक है, अब मेरे पास ना ऐसा पावर है, मैं क्या कर सकता हूँ पता है, मैं इस दोनों ग्लास बॉल्स को इस तरह से नज़दीक लाकर, ठीक है, दोनों को ना एक सुपर इम्पोज कर रहा हूँ। मतलब ना क्या कर रहा हूँ, देखो मतलब इमेजिन करो कि एक ये ग्लास बॉल है और एक दूसरा ग्लास बॉल है। जब मैं ये दोनों को नजदीक ला रहा हूं, इमेजिन करो ये दोनों जो ग्लास बॉल्स है ना वो आपस में आकर ना ऐसे टकरा रहे हैं, मतलब जुड़ने वाले हैं, मतलब ऐसे टकरा कर टूटेंगे नहीं, मतलब एक दूसरे के अंदर इस तरह से चले जाएंगे, मतलब सुपर इम्पोज हो जाएंगे। तो तुम थोड़ा सा इमेजिन करना ये दिखने में कैसे है, इमेजिन कर पा रहे हो, समझ में आ रहा है किस तरह से इस तरह से अंदर वो इंसर्ट हो गया। तो ये वाला पार्ट देखने को मिलेगा। अब मैं वापस फर्स्ट वाले पार्ट पे जाता हूं, जरा ध्यान देना। ठीक है, अब ये जो सर्कुलर बॉल है, ठीक है, मतलब ये पूरा का पूरा स्पेरिकल, सर्कुलर नहीं पूरा स्पेरिकल है। ठीक है, अब इस स्पेरिकल बॉल में कहीं ना कहीं एक सेंटर होगा, हाँ या ना, इमेजिन कर पा रहे हो। ठीक है, अब क्या सिमिलरली यहां पे भी होगा। ठीक है, अब ध्यान देना, जब मैं इसको मिला रहा हूं, ठीक है, एकदम अच्छे से इमेजिन करना क्या कर रहा हूं, मैंने ये दो बॉल्स को ऐसे नजदीक लाया है, राइट। ठीक है, जब लाया तो दोनों को सुपर इम्पोज किया तो सिर्फ ये वाला पार्ट बना है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इस पार्ट को हटा देता हूं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इमेजिन कर पा रहे हैं। अब ये इमेजिन करो मैं इस पार्ट को बाहर निकालता हूं ऐसे करके, क्या समझ में आएगा तुम्हें कि ये अभी भी गोल है। देखो देखो ये ऐसे में ना ऐसे दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर मैं इसको बाहर इस तरह से निकालूं तो ये परफेक्टली गोल है, लेकिन एक बाहर से ऐसा उभरा हुआ और ये अंदर से उभरा हुआ, नहीं समझ पा रहे हो। और अगर मैं ऐसे घुमाऊं तो ये ऐसे दिखाई देगा, जो कि ये शेप लेगा। इमेजिन कर पा रहे हो, ये होता है तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, मतलब क्या समझ में आ रहा है, अगर मुझे कॉन्वेक्स लेंस बनाना है, ठीक है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो मैग्नीफाइंग लेंस होते हैं, मैग्नीफाइंग लेंस में तुमने एक चीज ऑब्जर्व किया रहेगा, अगर तुम उस ग्लास को टच करते हो तुम्हें एक बल्जीनेस ऐसा फील होता है। इसका मतलब क्या है, वो जो लेंस यूज हो रहा है वो कॉन्वेक्स है, मतलब ना दोनों साइड से उभरा हुआ है ना, पफ्ड है पूरा बाहर की ओर दोनों साइड से। समझ में आ रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, ये दोनों बड़े सर्कल का सेंटर तो था, ठीक है, क्या इसका कोई सेंटर होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अगर सपोज करो मैंने बीच में से ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर दी एकदम स्ट्रेट, ठीक है, तो देखो ये कैसा हो जाएगा, ये इसको अगर मैं हाफ कर दूं ये कुछ ऐसे और ऐसे होगा। इमेजिन कर पा रहे हो, थोड़ा इमेजिन करो क्या हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इनको इस तरह से जोड़ दूं तो ये एक ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो देखो होगा क्या, इसका भी कुछ सेंटर होगा, अगर सपोज ये सेंटर नहीं होता लेकिन बीच वाला पार्ट होगा, ये भी बीच वाला पार्ट होगा। अब ये सबको मिलाऊंगा तो एक बीच वाला पार्ट इस तरह से तैयार होगा। समझ में आ रहा है, ऐसा अगर मैं मिला दूं तो। ठीक है, ये जो पार्ट है उसको थोड़ा ध्यान देना, मतलब अभी बस ऐसा समझ के रखो कि ये चीज क्या है, मैं तुम्हें आगे बताता हूँ ये हो रहा क्या है। तो फिलहाल ये है तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, या तो तुम इसको कॉन्वेक्स लेंस बोलो या फिर डबल कॉन्वेक्स लेंस कहो। समझ में आ रहा है। तो डबल कॉन्वेक्स लेंस या फिर लेंस क्या होता है, देखो कॉन्वेक्स लेंस, द लेंस विच हैज टू स्पेरिकल सरफेसेस विच आर पफ्ड आउटवर्ड, जो बाहर की तरफ पफ्ड है। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स या फिर डबल कॉन्वेक्स लेंस। याद रहे, कंफ्यूजन नहीं है इसमें। ठीक है, तुम या तो कॉन्वेक्स बोलो या तो डबल कॉन्वेक्स। अब नाउ द क्वेश्चन इज कि सर कॉन्वेक्स लेंस का तो हमें समझ में आ गया, डबल कॉन्वेक्स लेंस अपना कॉन्केव लेंस जो होता है वो किस तरह से बनेगा। ठीक है, सेम तरीके से इस चीज को इमेजिन करो, सेम तरीके से। ठीक है, अगेन दो मेरे पास स्पेरिकल बॉल है, राइट, ग्लास के। अब मैं उसको ना नजदीक तो लाऊंगा, लेकिन इतना नजदीक नहीं लाऊंगा कि वो दोनों एक दूसरे के अंदर ना सुपर इंपोज हो जाए। मैं क्या करूंगा, बस थोड़ा सा ही नजदीक लाता हूं इनको, बहुत थोड़ा सा नजदीक ला रहा हूं, मतलब इतना नजदीक वो एक चिपकने भी नहीं चाहिए, लेकिन बस इतना शेप में है। इमेजिन कर पा रहे हो। ठीक है, क्या तुम्हें ये बीच में एम्प्टी स्पेस दिखाई दे रहा है। ठीक है,
अब मैं क्या करूंगा, यहां पर थर्ड ग्लास को इंसर्ट करूंगा। मतलब हो सकता है मेरे पास एक जग हो, जग के अंदर ना मैंने बहुत ही ज्यादा गर्म जो ग्लासेस होते हैं ना, जिससे कांच वगैरह तैयार होता है, वो है मेरे पास। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर ना उस तरह से पलटी कर रहा हूँ, ये जो स्पेस है वहां पर, समझ पा रहे हो? ठीक है, तो क्या होगा, इसको मैंने नीचे से सब बंद करके रखा है। जब मैं इसको भरना स्टार्ट करूंगा, भर रहा हूँ, पूरा भरेगा, एक एंड पे आके मैंने इसको छोड़ दिया। इमेजिन कर पा रहे हो? ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो अगेन ये जो बाहर वाले जो ये बॉल्स हैं, उसको यहां से मैं हटा देता हूं। कुछ समझ में आ रहा है? अब देखो, अगर अब तुम इसको निकाल के देखते हो तो क्या तुम इमेजिन करोगे कि अब जो पफ्ड जो बाहर की तरफ था वो अब अंदर की तरफ है। मतलब अगर अब मैं तुम्हें इस लेंस को निकाल के दिखाऊं, पहले वाला जो कॉन्वेक्स लेंस था वहां पे ना बल्ब तुम्हें बाहर की तरफ फील हो रहा होगा, अब क्या हो रहा होगा, वो अंदर की तरफ है। ठीक है, इसका एक परफेक्टली एग्जांपल मैं बता सकता हूं। हमारे घर में जो टेबल स्पून वगैरह यूज होता है ना, उसको, हमारे पास जो स्पून्स होते हैं, अगर तुम उसका ना नीचे वाला हिस्सा देखोगे ऐसे, ठीक है, अगर तुम ऐसे देख रहे हो बाहर की तरफ है, वो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, लेकिन जब वो अंदर की तरफ से तुम देख रहे हो तो वो अंदर की तरफ इस तरह से मुड़ा हुआ है। ठीक है, वो कॉन्केव की तरह हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली मैं ये बोल सकता हूं, व्हाट इज कॉन्केव लेंस, मैं बोलूंगा द लेंस विच बोथ सरफेसेस स्फेरिकल ऑन द इनसाइड, मतलब वो अंदर की तरफ रहेगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्केव या फिर डबल कॉन्केव लेंस। क्या ये चीज समझ में आया? ठीक है, कॉन्वेक्स का और कॉन्केव का ना एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है, वो ये है, देखो ये समझा ना? ठीक है, ये बुक में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूं ना तुम्हें बस ये चीज ना याद रहे। ठीक है, फिलहाल यहां पर हम दोनों लेंसेज के बारे में ही बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर सपोज करो मैं एक ये लेंस लेता हूं जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। पता है तुम्हें कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या होता है? ये सारे लाइट को ना एक जगह पे भेज देता है। ठीक है, जिसको हम लोग कॉन्वेक्स लेंस को एक नाम भी बोलते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। क्या कहते हैं हम लोग? कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है? देखो ये क्या करेगा, अगर सपोज करो ये लेंस के पास एक ऐसा प्रॉपर्टी है ना कि अगर सपोज करो आपने पूरा लाइट दिया, यहाँ पर पूरा का पूरा लाइट दे दिया, ऐसे ऐसे ये पूरा का पूरा लाइट इसके ऊपर आ रहा है ऐसे। ठीक है, लेकिन ये लेंस के पास एक ऐसा प्रॉपर्टी है, ये क्या कर रहा है पता है, ये सारे लाइट को ना एक पॉइंट पे लाके छोड़ देता है। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? सारे 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 जितने भी ऐसा रेज है ना, उसको एक पॉइंट पे लाके छोड़ेगा, और जहां पर वो लाकर छोड़ता है उसको हम लोग कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं? फोकस। जैसे तुमने ध्यान भी दिया होगा, तुम्हारे पास जो मैग्नीफाई लेंस होता है, धूप के टाइम पे तुमने पेपर वगैरह जरूर जलाया होगा, तो तुम वो एक स्पॉट का इंतजार करते हो कि हाँ वो एक परफेक्टली ब्राइट स्पॉट आता है, उस स्पॉट की वजह से ही वो पूरा का पूरा वो जल जाता है। ठीक है, वो जो स्पॉट आता है ना, उसको हम लोग कहते हैं फोकस पॉइंट, मतलब उस लेंस का फोकस पॉइंट। मुझे एक बात बताओ, अगर लेंसेस बड़े होंगे या फिर लेंस, मतलब सीधी सी बात है, लेंसेस का साइज अगर बड़ा या छोटा होगा, क्या उसके बेसिस पे फोकस भी अलग अलग होगा? ये सीधी सी बात है। छोटा लेंस है तो हो सकता है फोकस उसका छोटा हो, ठीक है, बड़ा सा लेंस है हो सकता है उसका फोकस बड़ा हो। मतलब डिपेंडिंग अपॉन द साइजेस ऑफ द लेंसेस, उनके जो फोकसेस होते हैं वो डिफर करते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, ये समझा, ये क्या होता है, ये हो गया तुम्हारा फोकस। अब इसको कन्वर्जिंग क्यों कहा जाता है, शायद तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये सारे रेज ऑफ लाइट को एक जगह पे लाके फोकस करवा दे रहा है। सिमिलरली जैसा कन्वर्जिंग है, वैसे ही डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता है? देखो यहां पर क्या होगा, अगर सपोज करो मैंने यहां पर कॉन्केव लेंस रखा, क्या रखा? कॉन्केव। अब अगर यहां पर ना मैं सारे लाइट रेज को गिराता हूं, सारे, ठीक है, पता है कॉन्केव लेंस का एक खासियत क्या है, ये कन्वर्ज नहीं करेगा, ये लाइट को ना ऐसे बाहर की तरफ फेंकता है। इमेजिन कर पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, इसलिए कॉन्केव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग का मतलब बाहर की तरफ, और कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है? अंदर की तरफ। अब इसका बेस्ट एग्जांपल हम लोग ये बोल सकते हैं, हमारे पास जो टॉर्चेस वगैरह होता है, अगर मैं टॉर्च वगैरह को ऑन करूं तो जो लाइट होता है ना, वो ऐसे स्ट्रेट नहीं जाता, वो ऐसे फैल कर जाता है। हमारे गाड़ियों के जो हेडलाइट्स होते हैं वो भी ऐसे फैल कर जाते हैं। मतलब मैं ये कहूंगा उसमें से जो लाइट निकल रहे हैं वो डाइवर्ज हो रहा है। समझ में आ रहा है? कन्वर्जिंग का बेस्ट एग्जांपल क्या है? तुम्हें पता होगा लेजर लाइट। ठीक है, अब लेजर, अगर सपोज ये लेजर लाइट है, इसमें बीच में से एक छोटा सा होल होता है, एक स्पॉट होता है। जब तुम लेजर लाइट को ऑन करते हो, उसमें से जो लाइट निकलता है ना, वो अंदर ना उसका ऐसा मैकेनिज्म होता है, अंदर लेंसेस लगे होते हैं, तो उसमें से पूरा लाइट ना एक जगह पे फोकस होता है, और फोकस से वो पॉइंट से निकलता है। तो तुमने देखा रहेगा, वो कहीं पर भी तुम यहाँ पर ऐसे वैसे लाइट मारोगे ना, तो उस जगह पर ही जाके वो फोकस रहता है। ठीक है, तो वहां पर कौन सा, तुम्हें क्या लग रहा है दोनों में से कौन सा लेंस यूज हो रहा होगा लेजर लाइट में? कौन?
क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स जो रहता है वो कन्वर्जिंग लेंस यूज करता है, मतलब कन्वर्जिंग है उसके पास, ठीक है। क्या ये दोनों चीज समझ में आया? ठीक है। अब लेंसेज को, ये लेंसेज इतना ही है, अब लेंसेज को थोड़ा और डिफाइन करते हैं, उसके पॉइंट्स जो रहते हैं ना उसको समझते हैं। देखो, सबसे फर्स्ट आता है तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान देना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग डिनोट करते हैं सी से। किससे? सी से, ठीक है। द सेंटर्स ऑफ द स्फीयर्स हुज पार्ट फॉर्म द सरफेस ऑफ द लेंस। मतलब देखो, एकदम सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ, एकदम सिंपल, तुम्हें ऐसे ही समझ में आ जाएगा। ये मैंने पहले भी बता दिया, लेकिन अब मैं वापस तुम्हें समझा रहा हूँ। देखो, जैसे अगर ये एक स्पेरिकल बॉल है, राइट, ये एक स्पेरिकल बॉल है, तो क्या इसका कोई सेंटर होगा? इसका भी कोई सेंटर होगा? अब ये दो सर्कल को अगर मैं सामने लाऊंगा तभी तो या तो वो कॉन्वेक्स का रूप लेंगे या फिर कॉन्केव का रूप लेंगे। तो ये जो दो स्पेरिकल बॉल है, इनके जो सेंटर्स होते हैं उसी को कहते हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिनोट किससे किया जाता है? कैपिटल से। याद रहे, स्मॉल सी नहीं, कैपिटल सी। अब उसके बाद आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो, ये शब्द में ही लिखा हुआ है, मतलब क्या होगा? हर कर्वेचर का रेडियस होगा। तो क्या इसका रेडियस होगा? ऑब्वियसली, ये सर्कल है, इसका तो रेडियस होना ही है, ठीक है। तो मैं ये बोल दूंगा, अगर ये अच्छा मुझे बताओ, कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्केव लेंस है, कितने लेंस से मिलकर बना होगा? कितने स्फेरिकल पार्ट से मिलकर बना होगा? दो, ठीक है। तो तुम्हें क्या लग रहा है, रेडियस यहाँ पर कितना यूज होगा? दो। हो सकता है इसका रेडियस अलग हो, तो मैं इसको बोल देता हूँ R1। इसका रेडियस है तो इसको मैं बोल देता हूँ R2। जब एक रेडियस होता है तो उसको हम लोग कहते हैं रेडियस, लेकिन अगर एक से ज्यादा रेडियस है उसको हम लोग कहते हैं रेडाई। समझ में आ रहा है? ठीक है। मैं फिर पूछ रहा हूँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर तुम्हें कहाँ देखने को मिलेगा? इस स्फेरिकल बॉल में। समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके, क्लियर है सबको? वेरी गुड, ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और दूसरा तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। थर्ड पे हम लोग जाते हैं, वो है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। इमेजिन करो कि तुमने एक लेंस को, मतलब अगर सपोज करो, अभी ऐसा इमेजिन करो कि ये ना मेरे पास मैंने इस पार्ट के ऊपर ना लेंस को ऐसा पकड़ के रखा हुआ है। इमेजिन करो इस तरह से, गोल सा ऐसा लेंस है, ठीक है। थोड़ा ऐसा इमेजिन करो, क्या करें, ठीक है। अब ये जो लेंस है ना वो ऐसा है, यहां से सपोज करो सनलाइट का जो रेज है वो इस तरह से आ रहा है और यहां पर आके गिर रहा है और वो वहां से आगे वो फोकस करेगा, ठीक है। तो ना यहां पर ना तुम्हें एक लाइन तुम इमेजिन कर पा रहे हो, मतलब जहां पे ना तुम लेंस को प्लेस करने वाले हो, सीधी सी बात है, जहां पे तुम लेंस को प्लेस करने वाले हो उस प्लेसमेंट को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? द इमेजिन, ये लाइन ना तुम्हें दिखेगी नहीं, ये हम लोग ना बस इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू बोथ सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब क्या होगा, अगर सपोज करो यहां से, ये दोनों सेंटर से एक इमेजिनरी लाइन है, ऑब्वियसली ये मिलकर एक इस तरह से लेंस बनाएंगे, राइट, मिलकर ही बनाएंगे ना, जब मैं अंदर ये कर दूंगा या फिर बाहर, ठीक है। तो ये जो तुम्हें लाइन देखने को मिल रही है उसको हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ अपना प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो इमेजिनरी लाइन है इसी को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद आता है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर इमेजिन करना क्या है। ऑप्टिकल सेंटर का मतलब क्या होता है, ये लेंस का बीचों बीच वाला हिस्सा, उसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। उसको डिनोट किससे किया जाता है? O से। मैंने तुम्हें क्या बताया था कि अगर मैं यहां से रेज ऑफ लाइट को मैं डालूं तो ये फोकस होगा, कौन सा साइड फोकस होगा? अगर मैं लेफ्ट से डाल रहा हूं तो कहां पे फोकस होगा? राइट साइड। तो मैं यहां पे बोलूंगा देखो यहां पर एक फोकस बनेगा, लेकिन अगर सपोज मैंने राइट से लाइट डाला तो लेफ्ट में फोकस बनेगा। मतलब यहां पर कितने टोटल फोकस होंगे? 2। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा इट इज F1 एंड F2। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन तुम्हें याद रखना है ये होता है तुम्हारा प्रिंसिपल फोकस। क्या होता है? इसको प्रिंसिपल फोकस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लाई करता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। क्या ये सारे चीज यहां तक क्लियर है सबको? पक्का? ठीक है, ओके। नाउ वापस मैं बोल रहा हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल C से। सेंटर ऑफ कर्वेचर होते क्या है? दो स्पेरिकल बॉल के सेंटर्स, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर उस स्पेरिकल जो बॉल है ना उसका रेडियस होता है। रेडियस कितने होंगे यहाँ पे? 2, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं रेडाई और नाम क्या है? R1 एंड R2। तीसरा प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं? जहां पे तुम लेंस को प्लेस करोगे और फर्स्ट सेंटर ऑफ बॉल से लेके दूसरे सेंटर ऑफ बॉल तक जो ऐसे एक इमेजिनरी लाइन पास होगी उसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस।
प्रिंसिपल फोकस किसको कहते हैं? जहां पर लेंस कन्वर्ज कर दे एक जगह पॉइंट पे, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्यों कहते हैं हम लोग? क्योंकि जहां पे वो फोकस करेगा वो तुम्हारे प्रिंसिपल एक्सिस पे ही आएगा। तो फोकस कितने होते हैं? 2। उसको डिनोट किससे कर रहे हैं हम लोग? F1 एंड F2। याद रखना, यहां तक सब तुम्हारा बेसिक है लेंसेज का, ठीक है। अब हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा आगे जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब हमें ये 3 रूल्स हैं, रूल 1, रूल 2, रूल 3, ये तीनों रूल तुम्हें एज इट इज याद रखना है। मैं तुम्हें समझा रहा हूं, अच्छे से समझना, ठीक है। अब देखो, सपोज करो मेरे पास जो लेंस है ना, वो लेंस के ऊपर मैं लाइट डालने वाला हूं, ठीक है। अब जैसे देखो, अब हमें इतना तो समझ में आ गया है कि अगर ये वाला लेंस है, अगर मैं लाइट डालूंगा तो ये कन्वर्ज कर लेगा। अगर ये दूसरा लेंस है तो हमें इतना तो आइडिया मिल गया है कि यहाँ पर अगर मैं लाइट डालूंगा तो ये डाइवर्ज कर लेगा। इतना तो हमें समझ में आ ही गया है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान देना। अगर सपोज करो मैं यहाँ पे ये लाइट को यहाँ पर इस तरह से डाल रहा हूँ, ध्यान देना, मतलब देखो ये बीच में एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती है, इसको मैं इस तरह से बना रहा हूँ। देखो क्या हो रहा है कि अगर सपोज करो मैं यहाँ पर ऐसे स्ट्रेट लाइन है, देखो मैं तो ऐसे लाइन को ना तुम ऐसे डिफाइन नहीं कर पाओगे कि ये क्या है, ठीक है। बस तुम इमेजिन ही करो कि ये लाइट रेज है, समझ में आ रहा है? अब ये लाइट रेज का डायरेक्शन कैसे? स्ट्रेट है। कहाँ पे जा रहा है? यहाँ पर, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह से ऐसे डिनोशन दूंगा, ध्यान देना, समझ में आ रहा है? ठीक है, क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है तो ये सबका सब एक जगह पे फोकस कर लेगा, ये समझाने की जरूरत नहीं है। देखो, जब तुम बाहर से लाइट कोई चीज पे डाल रहे हो, मतलब इसके ऊपर डाल रहे हो, तो इसको हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं हम लोग? इंसिडेंट रे। समझ में आ रहा है? अब जब ये इंसिडेंट रे इस लेंस के ऊपर जाएगा, ये लेंस क्या करेगा? ये सारे इंसिडेंट रे को एक जगह फोकस कर लेगा। तो याद रखना, जब भी ये इंसिडेंट रे लेंस से गुजरता है तो अब ये इंसिडेंट नहीं रहेगा, ये अपना पाथ को चेंज कर लेता, अपना जो इसका रास्ता होता है ना, वो रास्ते को थोड़ा सा चेंज कर लेता है, थोड़ा सा मुड़ जाता है, ठीक है। मतलब ये जो स्ट्रेट वाला है ये थोड़ा सा मुड़ के इधर आ जाएगा, ये वाला जो रहेगा वो थोड़ा सा और मुड़ जाएगा, ये वाला और मुड़ेगा। ऐसे करते करते सब जगह पे ऐसे यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। तो मैं ये कहूंगा, जब कोई भी इंसिडेंट रे लेंस से पास करता है तो लेंस क्या करता है? उन इंसिडेंट रे का जो पाथ होता है उसको चेंज कर देता है। जब वो पाथ चेंज करेगा तो उसके बाद जो रेज ऑफ लाइट निकलेगी अंदर से बाहर, वो कहलाती है हमारा रिफ्रैक्टेड रे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। चलो, एक इंसिडेंट रे हो गया और एक हो गया रिफ्रैक्टेड रे। ओके, अब हम लोग यहां पर आते हैं रूल 1, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस के कितने रूल्स हैं? 3 रूल है। पहला रूल देखो, यहां पर ना सिर्फ एक लाइन से दिखाया गया है, लेकिन तुम इमेजिन कर सकते हो यहां पर बहुत सारे लाइन है, करोड़ों लाइन आ रहे हैं ऐसे, ठीक है, और वो एक जगह पे आके फोकस कर रहे हैं। फिलहाल इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए एक लाइन से हम लोग इसको इमेजिन करते हैं। चलो, रूल 1 क्या बोला है? देखो, ऐसे तुम्हें समझ में आएगा। ये लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये 2 फोकस है F1 F2, और O का मतलब क्या होगा? ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। इतना सब चीजें क्लियर है ना। रूल 1 क्या कहता है? रूल 1 ये कहता है कि अगर व्हेन द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? ये, ठीक है। तो बोला गया है कि अगर आपने कॉन्वेक्स लेंस रखा है और आपका इंसिडेंट रे है, अगर पैरेलल अपना प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, पैरेलल का मतलब समझ में आएगा, ठीक है, मतलब ये चीज ऐसे रहेगा, ठीक है। तो अगर ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो जो रिफ्रैक्टेड रे रहेगा, रिफ्रैक्टेड रे कब बनेगा? जब वो लेंस से बाहर निकलेगा। तो बोला गया है जो रिफ्रैक्टेड रे रहेगा वो क्या होगा? वो प्रिंसिपल फोकस से पास होगा, ऐसे करके दूसरे साइड में, ठीक है। तो तुम्हें दिखाई दे रहा है ये फोकस? क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं? चलो, रूल 1 क्या कहता है? व्हेन द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, द रिफ्रैक्टेड रे passes through the principal focus। ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है। क्या राइट टू लेफ्ट भी पॉसिबल है? ठीक है। चलो, दूसरा मतलब इमेजिन कर सकते हैं मेरा हाथ में टॉर्च है, ये टॉर्च का रे ऑफ लाइट है, ऐसे निकल रहा है, ठीक है। तो लेंस में जब मैं लगा रहा हूं तो वो उसने एक जगह पे फोकस कर दिया। इमेजिन कर पा रहे हो? चलो, दूसरा रूल देखो क्या है। यहां पे बोला है, अगर व्हेन द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, मतलब अब मैं क्या कर रहा हूं, ये रे ऑफ लाइट को मैंने ऐसे पकड़ा था ना, अब मैं इस रे ऑफ लाइट को इस तरह से पकड़ूंगा, मतलब ऐसे पकड़ूंगा कि यहां से जो लाइट निकलेगी ना वो फोकस से निकलेगी। तो इमेजिन करो ये फोकस से निकलकर यहां पे जा रहा है, ठीक है। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं, व्हेन द इंसिडेंट रे
passes through the principal focus, the refracted ray, जो बाहर जो रे निकलेगी, is parallel to the principal axis. Obvious सी बात है, इसी का उल्टा. समझ में आ रहा है? दूसरा रूल क्या है बताओ? When the incident ray passes through the principal focus, याद रखना, principल focus, the refracted ray is parallel to the principal axis. क्या ये दोनों रूल समझ में आया? तीसरा रूल देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. एक और बात, जब भी तुम्हें एग्जाम में ये रूल्स पूछे जा रहे हो, ठीक है, उस टाइम पे ना तुम्हें एक बात का ध्यान देना है, ये रे का डायरेक्शन. अगर तुमने पूरा डायग्राम बना दिया और तुमने ये रे नहीं बनाया, ठीक है, तो तुम्हें मार्क्स पूरे नहीं मिल पाएंगे. रीजन एकदम सिंपल है, रे ये बताते हैं कि लाइट कहां से कहां गई है. समझ में आ रहा है? तो रे बोल रहा हूं, जो एरो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. रूल 3 देखो, रूल 3 क्या है, यहां पे लिखा है कि अगर व्हेन द इंसिडेंट रे, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. अब मैं क्या करूं, अब मेरे पास जो टॉर्च है, पहले तो मैंने टॉर्च को इस तरह से पकड़ा था, दूसरी बार मैंने टॉर्च को कहां से पकड़ा, ऐसे करके, ताकि वो फोकस से निकले. अब मेरे में मस्ती है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस टॉर्च को अब डायरेक्टली इसको इस तरह से पकड़ रहा हूं कि वो डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर से जाए. नहीं समझा? ठीक है. तो अब मैंने टॉर्च को इस तरह से पकड़ लिया, ठीक है. अब ध्यान देना यहां पर क्या होगा. ये बहुत अच्छा और अजीब सा है पार्ट लेंसेज का. वो यहां पे बोल रहे हैं कि अगर व्हेन द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, इट पासेस विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन. इसका मतलब समझा? जैसे अब देखो, यहां पर जब इंसिडेंट रे पास हो रही थी, ठीक है, तो ये रे जो थी वो आगे गई क्या, उसने अपने आप को पाथ को चेंज कर लिया, ठीक है. यहां पर भी देखो ना, ये जब ये ऐसे जा रहा था तो क्या उसने अपने पाथ को चेंज किया, ये चेंज करके वो ऐसे चला गया. मतलब अगर वो चाहता तो ऐसे चले जाता ना, लेकिन क्योंकि ये लेंस है तो ये ना इसने अपने आप को मोड़ दिया, ठीक है. लेकिन जब तुम इसी रे ऑफ लाइट को ऑप्टिकल सेंटर से गुजारते हो ना, ठीक है, तो ऐसे करके वो मुड़ता नहीं है किधर, ठीक है, वो डायरेक्टली स्ट्रेट चले जाता है. तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपका रे ऑफ लाइट, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है, ठीक है, क्या वो अपना पाथ को चेंज करेगा? नहीं, वो डायरेक्टली आगे चले जाएगा, ठीक है. एरो दिखाई दे रहा है तुम्हें? इमेजिन करो ये लेंस तुमने बनाया, थर्ड रूल को एक्सप्लेन करो, तुमने ऐसा करके छोड़ दिया, क्या समझ में आएगा वो. लेकिन अगर सपोज करो तुमने एरो बना दिया, यहाँ पे सेंटर बना दिया, तो समझ में आएगा अच्छा यहाँ पे रूल 3 यूज हुआ है. समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके. तो 3 रूल्स, ठीक है. चलो समरी करते हैं. फर्स्ट रूल क्या है? When the incident ray is parallel to the principal axis, the refracted ray क्या होगा बताओ? Passes to the principal focus. Rule 2 क्या होगा? When the incident ray is passing to the principal focus, the refracted ray is parallel to the principal axis. Rule 3 क्या है? When the incident ray passes through the optical center, ठीक है, it passes without changing its direction या फिर path. समझ में आ रहा है? एग्जाम में तीनों रूल एज इट इज लिखना है. क्लियर है? अब देखो, हम सब जानते हैं कि हमारे जो लेंसेस यूज होते हैं या फिर जो भी ऐसे लेंसेस होते हैं, लेंसेस क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को बड़ा या फिर छोटा करते हैं. जैसे इस मोबाइल में या फिर कैमराज में कभी भी तुम देखोगे, हम ना कोई भी चीज ना ऐसा जूम कर सकते हैं, मतलब कैमरा को, मतलब अगर कोई दूर की चीज है तो हम लोग उसको जूम कर सकते हैं वो चीजों को सामने लाने के लिए. मतलब कंफर्म है वहां पर लेंसेस के साथ एडजस्टमेंट हो रही है, ठीक है. तो इसका मतलब क्या है? लेंसेस, अभी सपोज ये मार्कर है, अगर मैं लेंसेस को मैग्नीफाई थोड़ा सा बड़ा कर दूं, क्या हमारे कैमरा में ये जो लेंस है वो बड़े साइज में दिखाई देगा? यस, मतलब कुछ तो हो रहा है ना इसके साथ, ठीक है. वो अपना मैग्नीफाइंग पावर को थोड़ा सा वो चेंज कर रहा है, ठीक है. अब चीजों को समझना है यहाँ पर, हाँ, एकदम अच्छे से समझना, ठीक है. अब लेंसेज के बारे में हमें काफी कुछ पता चल गया, ठीक है, काफी कुछ पता चल गया, ठीक है. अब हम लोग उसको समझते हैं उनके साइन कन्वेंशन के बारे में, ठीक है, अच्छे से समझना, ठीक है. अब देखो ये जो चीज है ना यहाँ पर जो लिखा हुआ ना, तुम्हें ऐसे ही समझ में आ जाएगा, बस यहाँ पर ध्यान देना जो मैं बता रहा हूं, एकदम अच्छे से समझना. घर पे जाना, ठीक है, तुम्हारे पास ना ये जो स्पून होता है, ठीक है, स्पून मतलब क्लीन स्पून लेना, एकदम क्लीन स्पून, मतलब जिसमें रिफ्लेक्शन वगैरह तुम्हें दिखाई दे, ठीक है. तुम एक ऐसे एक्सपेरिमेंट कर लेना, उस स्पून के अंदर ना अपना चेहरा देखने की कोशिश करना, ठीक है. तुम्हें समझ में आएगा कि कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस किस तरह से काम करता है, ठीक है. जब भी ना, मतलब अगर सपोज करो ये स्पून है इस तरह से, मतलब ये ऐसे दिखा रहा हूं मैं तुम्हें स्पून, ठीक है, इस तरह से, मतलब इमेजिन कर पा रहे हो, ठीक है,
इस तरह से मैं तुम्हें ऐसा दिखा रहा हूँ ये स्पून को, तो इमेजिन करो ये स्पून को तुमने इस तरह से पकड़ा, एकदम क्लियर होना चाहिए, समझ रहे हो, जिसमें अपना चेहरा भी दिखे, ठीक है। तो अगर सपोज करो तुम यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, या फिर इसी जगह पे तुम अपना चेहरा रखे हो, समझ में आ रहा है, ये वाले साइड पे, मतलब ऐसा बल्ज वाला साइड पे, तुम पता है तुम क्या देखोगे, तुम ये देखोगे जैसे ही तुम जो चम्मच है उसको सामने ला रहे हो या दूर लेकर जा रहे हो, तुम्हारा नाक बड़ा हो रहा है। किया है कभी, मतलब तुम्हारा जो चेहरा ना वो बड़ा होगा या फिर छोटा होते हुए देखेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, कॉन्वेक्स लेंस क्या कर रहा है, तुम्हारा जो फेस का जो साइज है उसको डिफर करवा रहा है, छोटा करवा रहा है, बड़ा करवा रहा है, लेकिन सामने रख रहा है। मतलब जैसे अभी तुम्हारा चेहरा ऐसा है ना, तो उसमें भी ऐसा ही दिखाई देगा, समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसा ऐसा है ना तो वैसे का वैसे ही दिखाई देगा, लेकिन जैसे तुम लेंस को नजदीक करोगे बड़ा हो जाएगा, जैसे छोटा करोगे मतलब दूर करोगे छोटा हो जाएगा। ये कॉन्वेक्स लेंस कर रहा है। लेकिन जैसे तुमने चम्मच को उल्टा किया, मतलब ये वाले साइड पे अभी आ गए, तो तुम पता है यहाँ पे क्या देखोगे, तुम ये देखोगे जैसे तुम हो यहाँ पर, जब उसका रिफ्लेक्शन देखोगे ना, तुम्हारा सेम टू सेम चेहरा वहां पे नहीं बनेगा, बनेगा इन्वर्टेड। समझ में आ रहा है, मतलब उल्टा चेहरा तुम्हें दिखाई देगा, ठीक है। अब ये चीज क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ना रिफ्लेक्शन हो रहा है जो इस चीज को ना ऐसा चेंज कर दे रहा है, ठीक है। ये हम बाद में आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल इतना समझना, ठीक है। अब देखो लेंसेज का ना कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले चीजों को समझना यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। अब देखो, अब ये है मेरे पास लेंस, ठीक है, और ये है मेरा प्रिंसिपल एक्सिस। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान देना। अगर सपोज करो, साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल में सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। अब सपोज करो मैंने यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट मतलब मेरे पास एक कैंडल है, ध्यान देना, मेरे पास एक कैंडल है, ठीक है। मैं लेंस से लेफ्ट साइड, लेफ्ट में हूं क्या राइट में हूं, लेफ्ट में हूं, ठीक है। अब जब मैं लेफ्ट में हूं तो मैं इसको कहता हूं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या कहता हूं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देखो तुम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कब कहोगे, जब तुम लेंस से लेफ्ट साइड में कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हो, ठीक है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को डिनोट किया जाता है स्मॉल यू। समझ में आ रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे डिनोट कर रहे हैं हम लोग, स्मॉल यू। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से बनाते हो तुम लोग, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड की ओर। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो हो सकता है कि इसका यहां पर जो इमेज बने ऐसे जाकर, हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है वो नीचे बनेगा, सीधी सी बात है, चलो मान लेते हैं, ठीक है। अब वो जो भी इमेज बने, ठीक है, वो हो सकता है छोटा बने, मतलब कैंडल ही बनेगा, ऑब्वियसली अगरबत्ती तो बन नहीं जाएगा वो, ठीक है, उसी का चीजें दिखाई देगा, ठीक है। तो हो सकता है कैंडल छोटा साइज में हो, या फिर जो कैंडल बने वो बड़ा साइज में हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। इनफैक्ट ये तक हो सकता है कि इसका जो फोटो बन रहा है या फिर जो इमेज बन रहा है वो उल्टा भी हो, पॉसिबल है, बिल्कुल बन सकता है। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ध्यान दो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्लियर है, ठीक है। तो अब इमेजिन करो, इस चीज को अगर मैं हटा देता हूं यहां पर ऐसे, ठीक है। अब इमेजिन करो लेंस के दूसरे साइड मेरे पास ना एक इमेज बन रहा है, वो इमेज किसका होगा, ये ऑब्जेक्ट का ही इमेज होगा, ठीक है। बस फर्क इतना होगा कि ये ऑब्जेक्ट जो होगा, ये ऑब्जेक्ट पहले लेंस से पास होगा, तो लेंस से जो रिफ्रेक्टेड रे बाहर आएगी ना, उसके वजह से एक इमेज क्रिएट होगा। तो ये इमेज का डिस्टेंस भी तो कुछ होगा, ठीक है। तो मैं बोलूंगा इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, इसको हम लोग कहते हैं इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस, इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल v से, याद रहेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल u से। इमेज डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल v से। अब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u, ठीक है, अगर वो लेफ्ट साइड में है तो वो होगा माइनस। समझ में आ रहा है, मतलब देखो अब जैसे अब मैं तुम्हें एक इमेजिन, तुम्हें पता होगा क्वाड्रेंट किस तरह से लिखते हो तुम लोग, पता होगा ना क्या क्वाड्रेंट, ये ओरिजिन होता है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये तो पता ही होगा। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर सब वैल्यू क्या होते हैं, 1 2 3 सब पॉजिटिव ही होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बोलता देखो ये पॉजिटिव है, यहाँ पर क्या होगा, सब नेगेटिव होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, सब पॉजिटिव होंगे और यहाँ पे सब नेगेटिव होंगे, सीधी सी बात। ये पता है तो ये आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। तो इमेजिन कर लो ओरिजिन पे तुम्हारा लेंस है, ओरिजिन पे क्या है, लेंस है। अब मैं तुम्हें बोलता हूं कि ओरिजिन से आप 10 सेंटीमीटर दूर आपने एक ऑब्जेक्ट को रखा है, ठीक है, कितना सेंटीमीटर, 10 सेंट।
तो क्या बोलोगे सर, u का वैल्यू आएगा 10 सेंटीमीटर। क्या ये चीज समझ में आ रहा है? ठीक है, तो u तुम्हारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, लेकिन क्योंकि तुमने लेफ्ट साइड में रखा है तो ये प्लस होगा कि माइनस, साइन कन्वेंशन याद रहना चाहिए। ठीक है, अब मान लो लेंस ऑब्जेक्ट यहां पर रखने के बाद, ठीक है, जो तुम्हारा इमेज बना है वो तुम्हारा राइट साइड में बना है। कहां बना है? राइट साइड में। हो सकता है कि उसका जो इमेज हो वो तकरीबन 20 सेंटीमीटर दूर बना हो सकता है। ठीक है, चलो तो मैं बोलता हूं कि v का वैल्यू आएगा 20 सेंटीमीटर, प्लस या माइनस, क्योंकि वो राइट साइड है। क्या तुम्हें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस क्लियर है? ठीक है, अब दूसरा हम लोग स्टार्ट करते हैं इमेज और ऑब्जेक्ट का हाइट। जैसा मैंने तुम्हें बोला कि ये कैंडल देखो, इसका ओरिजिनल साइड से या वो बड़ा हो जाएगा या तो छोटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब देखो, अगर सपोज करो, ध्यान देना एकदम सिंपल, देखो ये तुम्हें लाइन दिखाई दे रही है, ये वाली लाइन दिखाई दे रही है, ये लाइन को हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस। ये ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस वाला लाइन है। समझ में आ रहा है? ये वाला तुम्हें लाइन दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट एंड इमेज हाइट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, अब देखो अभी तुम्हें एकदम अच्छे से क्लियर होगा यहां पे क्या होने वाला है। देखो, अब सपोज करो ये क्या है, ये कैंडल है, इसको तुम ऑब्जेक्ट कहोगे कि इमेज कहोगे? ऑब्जेक्ट। अब हो सकता है कि इसका कुछ हाइट हो सकता है, मैं मान के चलता हूं 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो याद रहे जब भी तुम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करोगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को डिनोट किया जाता है स्मॉल h1। समझ में आ रहा है? और अगर सपोज करो तुम हाइट ऑफ इमेज की बात करो, तो हाइट ऑफ इमेज कहां बनेगा? इधर राइट साइड में। ठीक है, तो उसको डिनोट किया जाता है h2 से। समझ में आ रहा है? व्हाट इज h1? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। व्हाट इज h2? हाइट ऑफ इमेज। h1 क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, h2 हाइट ऑफ इमेज। अब देखो, अब तुम्हें कैसे पता चलेगा सर, हमें कैसे पता चलेगा कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ इमेज प्लस या माइनस में है? ये चीज अलग बात है। ठीक है, अब देखो सिंपल, ये कैंडल है, मैंने क्या बोला, ये 5 सेंटीमीटर में, लेकिन कैसे तुम, मैंने क्या बोला, हाइट को तुम कैसे कैलकुलेट करोगे? तुम्हारा हाइट के लिए ये काम आएगा। ठीक है, तो फिलहाल तुमने कैंडल को इस तरह रखा है, मतलब यहां पर रखा है। ठीक है, तो अगर 5 सेंटीमीटर है तो तुम यहां से देखोगे तो ऊपर की ओर क्या होता है, वो प्लस होता है, मतलब कैंडल को तुमने यहां पर रखा है तो ये हमेशा प्लस में रहेगा। लेकिन अगर सपोज करो तुम्हारा जो इमेज बना है, ठीक है, वो यहां पर बना है, ठीक है, अब हाइट ऑफ द इमेज प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस, अभी भी प्लस होगा। समझना क्यों? क्योंकि वो ऊपर है। अब बोलोगे सर फिर माइनस कब होगा? माइनस तब होगा जब इसका इमेज, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? क्योंकि अब नीचे साइड जाएगा, और नीचे साइड क्या होता है? क्या ये चीज क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है, 4 चीज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को डिनोट किससे कर रहे हैं? स्मॉल u से। डिस्टेंस ऑफ इमेज को डिनोट किससे कर रहे हैं? स्मॉल v से। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को किससे डिनोट कर रहे हैं? h1 से। हाइट ऑफ इमेज को किससे डिनोट कर रहे हैं? h2 से। तुम्हारा जो u होगा, स्मॉल u, वो पॉजिटिव कब होगा? जब वो लेफ्ट साइड में रहेगा। स्मॉल v नेगेटिव कब रहेगा? जब वो राइट साइड में रहेगा। सीधी सी बात है, पक्का? अच्छा, ऐसा हो सकता है कोई एक रैंडम सा स्टूडेंट उठता है, कहता है कि सर देखो मेरे पास ना एक कैंडल है, अब मैं वो कैंडल को ना मैं राइट साइड लगा रहा हूं, तो अब वो ऑब्जेक्ट बनेगा कि इमेज? सोचो तो, क्योंकि अब तुम्हारे हाथ में वो ऑब्जेक्ट है, अब तुम ऑब्जेक्ट को लेंस के राइट साइड रख रहे हो, तो u का वैल्यू क्या आएगा? समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो तुम्हें ये क्वाड्रेंट याद रखना है, अब ये पॉजिटिव होगा तो इमेज कंफर्म है कहां बनेगा? ये साइड। तो v का वैल्यू क्या आ जाएगा? तो तुम ऐसा कह सकते हो क्या कि u और v हमेशा u हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, v हमेशा नेगेटिव ही रहेगा? नहीं, डिपेंड करता है कि आप ऑब्जेक्ट को कहां रख रहे हो। क्या ऐसा यही चीज हाइट के साथ भी हो सकता है? हाइट के साथ तो कोई टेंशन ही नहीं, वो बस या तो ऊपर रहेगा या तो नीचे रहेगा। क्या ये चीज क्लियर है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? साइन कन्वेंशन। किसका? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, किसको हम लोग क्या कहेंगे? साइन कन्वेंशन ऑफ
कॉन्वेक्स लेंस, पक्का? ठीक है, पूरा लेंस को याद करने के लिए तुम्हें ये क्वाड्रेंट आना चाहिए। ठीक है, हम लोग सम सॉल्व करेंगे ना, हम एकदम तुरंत फटाक से क्लिक होगा, लेकिन बस इतना याद रखना, H1 U H2 V, ये सब चीजें याद रखना है। ठीक है, तो चलो हमारा ये हो गया, साइन कन्वेंशन हो गया। अब हम लोग आते हैं लेंस का फॉर्मूले पर। ठीक है, अब देखो यहां पर चीजें क्या है। लेंस फॉर्मूला क्या होता है? लेंस फॉर्मूला होता है, इट इज द रिलेशन बिटवीन V मतलब इतना मन से पढ़ा रहा हूं ना मैं, अरे यार। V का मतलब क्या होता है? इमेज डिस्टेंस। U का मतलब क्या होता है? स्मॉल f का मतलब क्या होगा? फोकल लेंथ। ठीक है, f मतलब फोकस पॉइंट होता है ना, मैंने बोला ना यहाँ पे, ये कहाँ गया, देखो यहाँ पे फोकस पॉइंट होता है, मतलब ये प्रिंसिपल फोकस होता है। ठीक है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, तो अगर मैं 3 का रिलेशन बनाऊं, किसका? 3 का रिलेशन बनाऊं, पहला रिलेशन किसका होगा? ऑब्जेक्ट का, मतलब स्मॉल u, स्मॉल v एंड स्मॉल f। ठीक है, अगर मैं तीनों का रिलेशन में लिखूं लेंस फॉर्मूला, तो लेंस फॉर्मूला क्या होगा देख लो, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 9th स्टैंडर्ड में तुमने मिरर फॉर्मूला देखा है। ठीक है, तो वहां पर बस ये माइनस के जगह प्लस हो जाता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्या ये चीज क्लियर है? ठीक है, ये होगा तुम्हारा लेंस फॉर्मूला। व्हाट इज लेंस फॉर्मूला? इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v मतलब इमेज डिस्टेंस, f का मतलब फोकल लेंथ। अब ये तीनों रिलेशन को अगर मैं एक जगह जोड़ दूं तो ये क्या बनेगा? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, याद रखना यहां पर v और u का साइन चेंज हो सकता है, डिपेंड करता है कंडीशंस पे। जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां पर हमें समझ में आएगा। क्लियर है ना? ठीक है, चल मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होगा? या तो इमेज की हाइट बड़ी हो सकती है या तो छोटी हो सकती है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन में सिर्फ मैं ये बोलूं H1 और H2 ही आएगा। ठीक है, चलो देखो मैग्निफिकेशन को डिनोट किससे किया जाता है? कैपिटल M से, एंड कैपिटल M इज द रेशियो ऑफ H2/H1। व्हाट इज H2? इमेज हाइट। व्हाट इज H1? ऑब्जेक्ट हाइट। समझ में आ रहा है? तो M विल बी इक्वल टू व्हाट? H2/H1। क्या ये चीज क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग जाते हैं पावर ऑफ ए लेंस। ठीक है, देखो सबको पता होगा कि मतलब जब भी चश्मा पहना है, मतलब बहुत लोगों ने ऐसा चश्मा पहना है, काय का बहुत, 2-3 ही लोग दिख रहे हैं मुझे, 2 ही लोग दिख रहे हैं। ठीक है, अब ना पावर ऑफ ए लेंस मतलब कभी भी ध्यान देना, जब हम ना ऐसे डॉक्टर के पास जाते हैं कि सर हमें दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब दूर का हम नहीं देख पा रहे, नजदीक का नहीं देख पा रहे। ठीक है, तो वो ना तुम्हें ना कुछ टेस्ट कंडक्ट करवाता है। ठीक है, वो टेस्ट के दौरान तुम्हें ये पूछा जाता है कि आपको ये इमेजेस क्लियर है, दिखाई दे रहा है, उस बेसिस पे लेंसेज का यूज करते थे। मैं तुम्हें ना पहले का टाइम बताता हूँ। पहले के टाइम पे क्या होता था, तुम्हें ऐसा इमेजिन कर सकते हो, ये जो रूम है, इस रूम में तुम्हें ये एक एक टाइल्स दिखाई दे रही हैं। ठीक है, इमेजिन करो ये जो टाइल्स है ना वो 1-1 सेंटीमीटर का, सॉरी 1-1 मीटर का, सेंटीमीटर नहीं, 1-1 मीटर का ये टाइल्स है। ठीक है, तो मतलब ऐसे तुम इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि ये रूम है, ये रूम के ऐसे टाइल्स है, मतलब ये स्ट्रेट वाले ऐसे टाइल्स है जो कि 1-1 मीटर पे है। ठीक है, ये पहले का मैं बता रहा हूँ, एकदम पहले जो ऐसा यूज होता था ना उसमें। ठीक है, मतलब गांधी जी के टाइम पे ये सब। अब होता क्या था, सामने ये तुम्हें ये जो बोर्ड दिखाई दे रहा है ना, ये बोर्ड पर क्या होता था, एक स्क्रीन होता था, उस स्क्रीन पे ना कुछ चीजें लिख देते थे। ठीक है, मतलब कोई भी एक रैंडम सा कोई भी चीजें रहता था वो लिख देते थे, और जो पेशेंट होता था उसको इस चेयर पे बिठाते थे और बोलते थे कि आप इस चीज को पढ़ो, यहाँ पे जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। पहले के टाइम पे ऐसा होता था। ठीक है, तो क्या होता था, ये जो बंदा होता था पहले इसको पूछा जाता कि आपको जो बोर्ड पे लिखा हुआ है वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर वो कहता था नहीं, ठीक है, तो उसके चेयर को डिस्प्लेस करके यहाँ पे लाया जाता था। ठीक है, तो अगर वो यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस होता तो कितना मीटर आ गया? वो 1 मीटर। समझ में आ रहा है? क्योंकि हर एक टाइल 1-1 मीटर का होता था। ठीक है, तो इसको जब वो यहाँ पर लेकर आता तो पूछा जाता था कितना आपको दिखाई दे रहा है या नहीं। ठीक है, अगर वो ना बोलता तो उसको वापस यहाँ पे डिस्प्लेस किया जाता। ठीक है, तो अगर सपोज करो अगर वो यहाँ पर आ गया, ठीक है, और उसको दिखने लगा कि हाँ चीजें एकदम क्लियर है। ठीक है, तो अब क्या होता था, यहां से लेकर ये जो दीवार है, मतलब ये वाला जो बोर्ड है, यहां तक ना डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता भाई कितना मीटर्स है। ठीक है, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। ठीक है, इस बेसिस पे ये मीटर्स डिसाइड होते थे। अगर सपोज करो ये 5 मीटर है, ठीक है, तो पावर, लेंस का पावर कैसे डिफाइन करते थे? पावर ऑफ ए लेंस इज गिवन बाय 1/फोकल लेंथ। 1/फोकल।
ये एफ क्या होता था कि वो बंदा कहां से इस चीज को देख पा रहा है, लेकिन ये फोकल लेंथ ना सेंटीमीटर में नहीं होता था, किस में होता था, मीटर में। तो अगर सपोज करो 5 मीटर है तो मैं इसको लिखता था 1/5, ठीक है। अब ध्यान देना, अब चीजों को अच्छे से समझना। सपोज करो कि वो जो बंदा है, देखो ऐसा जरूरी नहीं है हर बार जो लेंसेज यूज हों, ठीक है, वो कॉन्वेक्स ही हों, ठीक है, उसके ना पावर्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो पहले के टाइम पे जो लेंसेज बनाया जाता था, लिटरली तुम यकीन नहीं करोगे वो हैंडमेड होते थे। मतलब समझ में आ रहा है, हाथों से वो लेंसेज को बनाया जाता था, जो कि काफी ज्यादा रिस्की होता था। मतलब हो सकता है कि मेरी मतलब इसने यहाँ पर डिफाइन तो कर दिया कि हाँ 5 मीटर की दूरी तक ये बंदे को दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं घर पे जाऊंगा, मैं वो लेंसेज को तराशना स्टार्ट कर दूंगा। जब मैं वो लेंसेज को तराश रहा हूँ, अभी मैं ह्यूमन हूँ, मतलब मैं क्या करूँ, मुझसे गलतियां हो सकती है, तो वो गलतियों को मैं हटा नहीं पाऊंगा। अब मैं क्या करूंगा, वही लेंस बना के इसको दे दूंगा, भाई अभी तो ये कर, तो इसको दिखाई दे सकता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, हो सकता है कुछ मेरी गलतियों की वजह से वो चीजें उसको इमेजेस क्लियर नहीं दिखाई दे, ब्लर हो, तो उसकी वजह से ना उसके दिमाग पे ज्यादा असर होगा, समझ रहे हो ना, उसको ब्रेन का कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, सिर दुखना स्टार्ट हो जाएगा, ये सब चीजें होती है। और आजकल के टाइम में ये सब चीजें कॉमन है। लेकिन अभी के टाइम पे ना लेंसेज ना काफी ज्यादा एक्यूरेट बन जाती है। मतलब अगर तुम्हें लग रहा है ना कि अभी जैसे मैंने यहाँ पे 5 मीटर बनाया ना, अब अगर मैं अपने हाथ से बनाऊंगा, जरूरी है कि एग्जैक्टली 5 मीटर बनाऊं, हो सकता है थोड़ा कम हो जाए, 4.9 मीटर, 5.1 मीटर के आसपास तक का जो वैल्यू रहेगा, बस मैं उतना ही कर पाऊंगा, क्योंकि मैं अपने हाथों से बना रहा हूँ। लेकिन अगर सपोज करो, ये अब तुमने ध्यान दिया होगा, अगर तुम लोग ऐसे दुकान पे गए रहोगे, मतलब वहां पे तुम्हें ना ऐसे बिठा कर ना एक लेंसेज को ऐसा डाला जाता है, चेक किया रहेगा वो लेंसेज को, मालूम है ना, देखो चश्मा बनाने के लिए बोला जाता है, मतलब नंबर ऑफ लेंसेज होते हैं, वो लेंसेज है, क्या इससे आप ये इमेजेस को क्लियर कर पा रहे हो, देख पा रहे हो, वो लेंसेज एक पे एक ऐसा फिट करता है, ठीक है। तो एक बार उसको डिफाइन हो गया कि हाँ ये जो पेशेंट है इसको ये चीज इस पावर से नहीं दिखाई दे रही है, तो वो क्या करता है, उसको पता चल जाता है कि इतने पावर का लेंस चाहिए, तो वो लेंसेज को भेजता है कि मतलब देखो इतने पावर। तो वो जो लेंसेज तैयार होती है ना, वो बाय मशीन्स बनते हैं, समझ, बाय कंप्यूटर से बनाया जाता है। और तुम्हें पता है कि हम इंसान गलत हो सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर्स गलत नहीं हो सकते। अगर तुम कंप्यूटर को बोलोगे ना कि 1.25 मीटर का जो पावर है उतने का लेंस बनाओ, ठीक है, तो वो बना देगा आराम से। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, बिना कोई गलती के। 0.01 बोलोगे तो भी उतना करके देगा वो, ठीक है। तो इससे ना आंखों में ज्यादा डिफेक्ट नहीं आता। फिलहाल क्या तुम्हें पावर ऑफ ए लेंस समझा? पावर ऑफ ए लेंस को डिनोट किससे किया जाता है? पी से, कैपिटल पी से। और कैपिटल पी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f। एफ मतलब फोकल लेंथ मीटर में होना चाहिए कि सेंटीमीटर? मीटर। हर चीज का यूनिट होता है। जैसा अभी मैं बोलूंगा कि देखो ये जो है चीज, इस जो ये बॉटल है, हो सकता है कि ये 10 ग्राम का हो, 15 ग्राम का हो, 20 ग्राम, तो आगे मैं एक यूनिट ऐड कर रहा हूँ ना, ग्राम। मैं लीटर बोलूँ क्या इसको? नहीं बोल सकता, ठीक है। तो हर एक चीज का एक यूनिट होगा। वैसे ही लेंस की जो पावर होता है उसका भी एक यूनिट होता है। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? यहां पे मैंने गलत लिखा। द यूनिट ऑफ द पावर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड डायोप्टर। क्या कहते हैं हम लोग इसको? डायोप्टर, ठीक है, याद रखो 1 डायोप्टर। तो 1 डायोप्टर कितना होता है? 1/1 मीटर। 1 मीटर नहीं, 1/1 मीटर। समझ में आ रहा है? लेंस का जो पावर होता है उसका यूनिट क्या होता है? डॉक्टर, डायोप्टर। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो, मुझे इमेजिन करो मेरे हाथ में एक लेंस है, एक लेंस है, बहुत सारे ऐसे लेंसेस मेरे सामने ऐसे पड़े हुए हैं, ठीक है। हर लेंस का फोकल लेंथ अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो अगर सपोज करो मैं लेंसेस का कॉम्बिनेशन यूज कर रहा हूँ, ठीक है, कंसेप्ट समझना। हाँ, लेंसेस का अगर मैं कॉम्बिनेशन यूज कर रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमने आजकल में मोबाइल में देखा होगा कि देखो 100x जूम मिल रहा है, ठीक है, 50 टाइम्स जूम मिल रहा है, 10x जूम मिल रहा है, ठीक है। तो ये जूम का मतलब क्या होगा? मतलब क्या होगा? चीजों को थोड़ा अच्छे से मैग्नीफाई करता है। लेकिन ये काम किस तरह से करता है, इसके पीछे का रीजन क्या है? देखो सिंपल हो सकता है, इसने मुझे एक लेंस दिया, कहती है कि सर ये लेंस जो है ना, ये लेंस है ना, आप ये दीवार तक का जो डिस्टेंस है ना आप देख सकते हो, ठीक है। अब मैं बोला ठीक है चलो, मैंने इससे लेंस लिया, मैंने दीवार, लेकिन मेरे को प्रॉब्लम क्या आ रहा है, मैं चाहता हूँ यहाँ से मैं वहां तक का डिस्टेंस देखो। तो ये दूसरा लेंस मेरे को देती है, बोलती है कि सर ये लेंस ले लो, ठीक है, आप यहां से वहां तक का डिस्टेंस देख सकते हो। बात समझना, इसने जो दिया वो यहां से दीवार तक का था, ठीक है, इसने जो दिया वो इस दीवार से वहां तक का था। तो मैं क्या करूंगा, ये दोनों लेंसेज को कंबाइन कर लूंगा,
कुछ समझ में आ रहा है? ऐसे मेरा ना वो जूम वाला पावर बनता है। क्लियर है? अगर मैं एक बार जूम करूंगा तो मुझे ये दीवार दिख जाएगा, दूसरी बार जूम करूंगा वो लेंसेज किस पे शिफ्ट हो जाएगा, सेकंड लेंस पे, जो कि वो सामने वाला चीज दिखा देगा। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, लेकिन याद रखना ये चीजें ना इतना ज्यादा आसान भी नहीं है। पहले के टाइम पे तो देख, अभी भी देखते रहोगे, वो इतना बड़ा बड़ा कैमरा लेके घूमना पड़ता है। ठीक है, वो कैमरा में ना अलग अलग पावर के ना लेंसेस यूज किए जाते हैं, वो जो कि काफी ज्यादा हैवी भी होता है और कॉस्टली भी काफी ज्यादा होते हैं। ठीक है, लेकिन वही चीज को ना अब ये छोटे से कैमरा के अंदर डाला जाता है, फिट किया जाता है। ठीक है, और उसका ना साइज मतलब ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। ठीक है, लेकिन फिर भी आज के टाइम में धीरे धीरे ये चीजें होने लग गई है। आज भी हम लोग ना जमीन पर खड़े रह के ना अपना जो चांद होता है ना, वो चांद का एक क्लियर इमेज ले सकते हैं थ्रू मोबाइल। ठीक है, तो ये किसके वजह से पॉसिबल है? लेंसेज के कॉम्बिनेशन के वजह से। ठीक है, तो अगर सपोज करो हर एक लेंसेज का फोकल लेंथ है, तो मैं ये बोलता हूँ फर्स्ट वाला जो लेंस है उसका फोकल लेंथ है f1, सेकेंड जो लेंस है उसका है f2। तो अगर मुझे कॉम्बिनेशन चाहिए रहेगा तो मैं लिखूंगा 1/f विल बी इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। लेकिन अगर सपोज करो 3 लेंस है तो क्या हो जाएगा बताओ? 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। ऐसे ही 100 है तो सब ऐड होते चले जाएंगे। समझ में आ रहा है? ओके, अब हम लोग ने ना कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंसेज के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि नेचुरली क्या ये चीज़ पॉसिबल है। ठीक है, अभी हम लोग ने देखा कि हमारे जो लेंसेज होते हैं उसके मैग्निफिकेशंस कैसे चेंज होते हैं, और फॉर्मूला था हमारा h2/h1। अब देखो ये जो फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन, ठीक है, अब हमें पता है ये सब चीज़ें ना लेंसेज ही करती हैं। ठीक है, लेकिन क्या ये चीज़ पॉसिबल है कि हमारा जो ह्यूमन आई है, हमारे में आंखों में भी तो लेंसेज है। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी, ये सब चीज़ होने के बावजूद भी हम लोग ना चीज़ों को एकदम एग्जैक्टली अच्छे से देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरा ये हाथ ऐसा है तो मैं इतने दूर पर ये देख पा रहा हूँ अच्छे से। ठीक है, और अगर मैं अपने हाथ को हटाता हूँ तो मेरे को दूर वाली चीज़ें भी, मतलब यहाँ से दूर अगर पहाड़ है, ठीक है, कुछ स्टार्स है, ठीक है, मून है, ये चीज़ को मैं देख पा रहा हूँ। तो सवाल ये यहाँ पर क्रिएट हो रहा है कि सवाल हमारा यहाँ पर ये क्रिएट हो रहा है कि हमारे आंखों का जो लेंसेज है वो काम किस तरह से कर रहा है। ठीक है, क्योंकि मुझे एक चीज़ पता है कि लेंसेज का कॉम्बिनेशन क्या होता है। ठीक है, हम लोगों ने देखा अभी लेंसेज का कॉम्बिनेशन क्या है, मतलब एक लेंस के ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे। तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, लेकिन हमारी आंखें ऐसा कैसे कर रही है, ये चीज़ें कैसे हो सकती है। ठीक है, तो पहले हम लोग ना ये समझते हैं ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, फिर हम लोग इसके अंदर जो पड़ा लेंस है ना वो वर्क किस तरह से करता है, हम लोग पहले वो समझेंगे। एकदम पॉइंट टू पॉइंट समझना, एक एक चीज़ के बारे में मैं तुम्हें समझाऊंगा, एकदम पॉइंट टू पॉइंट समझना। ठीक है, जब ना समझ में आया तो मुझे वहीं पर रोक देना कि सर ये पॉइंट कहाँ से आया। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, ओके। अब तुम देख सकते हो ये है हमारा ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब देखो ये जो इमेज है ना वो 2D है। ठीक है, अगर तुम इसका 3D इमेज देखोगे तो तुम्हें इंटरनेट पे मिल जाएगा कि ये स्ट्रक्चर कैसा, मतलब ना ये हम अपने आंखों का ना ऐसा सॉकेट करता है, आई सॉकेट होता है। वो चीज़ को ऐसा बाहर निकालोगे ना तो ये आई सॉकेट रहता है, और ये जो चीज़ है ना वो कनेक्टेड रहता है हमारे ब्रेन से और बॉडी के सारे सेल से कनेक्टेड होता है, मतलब पूरा बॉडी पार्ट से ऐसे कनेक्टेड होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो फिलहाल अगर तुम इसको देखोगे तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कॉर्निया है, आइरिस है, प्यूपिल है, लेंस है, विट्रियस है, स्क्लेरा है, ऑप्टिक नर्व है, ब्लड वेसल है एंड रेटिना है। समझ में आ रहा है? हम लोग ना एक एक चीज़ करके ना सबके बारे में समझ रहे हैं। देखो सबसे फर्स्ट तुम्हें ये दिखाई दे रहा है कॉर्निया। ठीक है, हमारी जो आंखों का एकदम ऊपर वाला, मतलब जैसे अभी हमारे आंखें हैं ना, वो आंखें के ऊपर जो सबसे फर्स्ट लेयर तुम्हें दिखाई देगा, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं कॉर्निया। तो जो हमारा कॉर्निया होता है वो काफ़ी ही थिन होता है, बहुत थिन। लेकिन याद रखना कॉर्निया का ना एक प्रॉब्लम भी है कि ना इसको ना काफ़ी ज़्यादा ऐसे वेट रहना पसंद है, मतलब अगर ये गीला नहीं हुआ, ठीक है, तो ना हमारे जो आंखें रहती हैं ना वो सूखना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ओके, तो उस चीज़ को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए हमारे जो ये होते हैं, ठीक है, पलकें जो होती है ना वो लगातार ना बंद या चालू होती है। तो इससे क्या होता है कि उसके ऊपर ना लगातार पानी का जो लेयर्स होते हैं ना वो उसके ऊपर आना स्टार्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है? ये चीज़ें कंटिन्यूसली होनी ज़रूरी है। मतलब अगर सपोज करो इस जगह पे बहुत ज़्यादा हवा है तो ज़्यादा हवा के कारण क्या होता है, इस ऊपर का जो कॉर्निया का जो लेयर है ना वो जल्दी जल्दी सूखता है, और वही जगह पे हमारी आंखें ना जल्दी आंखें बंद चालू वो होनी स्टार्ट हो जाती है। समझ में आ रहा है? ठीक है, बोलने का मतलब ये है कॉर्निया जो है ना उसको गीला रहना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। तो जो कॉर्निया है वो कैसे होता है? ठीक है, हाँ याद रखना ये काफी थिन होता है और साथ में ना ये ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट। समझ में आ रहा है? दूसरी बात, कॉर्निया में ही लाइट जो होती है सबसे पहले एंटर करते, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि लाइट जो होती है यहाँ पर एंटर्स कर सकती है। समझ में आ रहा है? ठीक है, और इसके बाद ही जो भी अगर एंट्री करेगी तो वो रिफ्रैक्ट कर देगी। ठीक है, वो बात की बात है। तो क्या समझ में आ रहा है कॉर्निया के बारे में? कॉर्निया कैसा होता है? ये थिन होता है। दूसरा, ये ट्रांसपेरेंट होता है। तीसरा, ये वही है जहाँ पे लाइट जो है ना वो आसानी से एंटर कर जाती है और यहाँ से जो तुम्हारा लाइट है वो अपना पाथ को चेंज करके रिफ्रैक्शन वाला पार्ट बताती है। समझ में आ रहा है? कॉर्निया समझा? कॉर्निया एकदम बाहर का लेयर। तो ये तुम्हें ये रेड कलर का ये पार्ट दिख रहा होगा, उसको हम लोग कह रहे हैं कॉर्निया। क्या चीज क्लियर है? ठीक है, ओके। चलो, अब जब ना तुम ये कॉर्निया को हटाते हो, ठीक है, ये जो कॉर्निया है ना, इस कॉर्निया को जब भी तुम हटाते हो, ठीक है, तो तुम्हें ना एक पार्ट दिखाई देगा। ठीक है, ये वाला कॉर्निया ना अगर तुम इसको हटाओगे तो तुम्हें ये ब्लू कलर का ये पार्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं आइरिस। ये काफ़ी ज़्यादा थिक होता है, थोड़ा सा ये मोटा होगा इसके कंपैरिजन में और थोड़ा सा फ्लैशी होगा, मतलब इसके अंदर ना थोड़े से फ्लैश वगैरह मतलब रहते हैं इसके अंदर। किसकी बात कर रहा हूँ मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, डिफरेंट ह्यूमन बींग्स में इसके ना डिफरेंट कलर्स होते हैं। मतलब हम लोग बोलते थे तेरी आंखें भूरी है, ठीक है, किसी की आंखें ना ऐसे ब्लू कलर की है, किसी की बहुत ही ज़्यादा काली है। ठीक है, तो मैं ये बोलूँगा कि इसका ना ये डिफरेंट कलर्स होते हैं। ठीक है, तो तुम्हें शायद अंदाज़ा मिल गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो अंदर जो ब्लैक कलर का चीज़ है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो होता है तुम्हारा आइरिस। क्या समझ में आ रहा है? ये काफ़ी ज़्यादा थिक होता है, फ्लैशी होता है और ये डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट कलर्स होते हैं। समझ में आ रहा है? किसी की भूरी, किसी की जो भी ऐसा कलर्स रहेंगे ना वो आइरिस की ही कलर्स होते हैं। समझ में आ रहा है? वो लेंसेज के कलर नहीं होते हैं। ठीक है, वो आइरिस का जो रहता है ना वो उसके ऊपर कलर रहती है। ठीक है, ओके ओके। अब क्या होता है जब तुम ना ये क्या बोलते हैं आइरिस वाला जो पार्ट है ना, जब तुम इसको हटाते हो तो उसके बाद जो पार्ट शुरू होता है उसको हम लोग कहते हैं प्यूपिल। क्या कहते हैं? प्यूपिल। प्यूपिल जो होता है वो तुम्हारा आइरिस के अंदर लगा होता है। समझ में आ रहा है? मतलब अगर तुम वो जैसे अभी नॉर्मली अगर हमारी आंखें हैं तो ये वो पार्ट है जो हमें लग रहा है कि हाँ वो आइरिस है, राइट? आइरिस के अंदर वो तुम्हें ब्लैक कलर का वो स्पॉट देखने को मिलता है, पता है? ठीक है, आंख के अंदर वो ब्लैक स्पॉट जो होता है उसको हम लोग कहते हैं प्यूपिल। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? याद रहे वो ब्लैक स्पॉट के आसपास ना ऐसे ऐसे जो लाइंस होते हैं ना, ये एक्चुअली आइरिस का कमाल है, वो आइरिस ही है। समझ में आ रहा है? और यही वो होते हैं जो डिफरेंट कलर्स के होता है। ठीक है, तो अंदर जो है वो है तुम्हारा क्या? प्यूपिल। अब देखो प्यूपिल जो है, प्यूपिल ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्यूपिल ही डिसाइड करती है, ठीक है, मतलब मैं ये तुम समझो, प्यूपिल का ना डायमीटर ना चेंज हो सकता है। प्यूपिल का जो डायमीटर होता है ना वो आसानी से चेंज हो सकता है। चेंज का मतलब समझा? ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये ना थोड़ा सा फैल भी जाता है, थोड़ा सा छोटा भी हो जाता है। फैलना है, समझ ना, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब ये मतलब ये होता क्या है? दिमाग में ये आ रहा होगा सर ये होता कैसे, क्यों? हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, ये होता क्यों है? ठीक है, तो इसके पीछे का रीजन है, डिपेंड कर रहा है कि कितने अमाउंट ऑफ लाइट एंट्री कर रहे हैं। अमाउंट ऑफ लाइट जो होता है ना वो एंट्री कर रहे हैं। सब लोग ने वो मूवी देखी रहेगी, मुन्ना भाई MBBS मूवी देखा है? उसमें उसके ऊपर ना आंखों के अंदर ऐसे वो टॉर्च वगैरह डालता है, तो उस टाइम पे ना उसकी आंखें ना थोड़ी सी अंदर वाली जो पार्ट होती है वो बड़ी या छोटी होती है। तो एक्चुअली वो क्या होता है? प्यूपिल। डिपेंड करता है कि प्यूपिल में लाइट कितना अमाउंट का पड़ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो प्यूपिल क्या होता है? प्यूपिल का क्या डायमीटर चेंज होता है? यस, किसके बेसिस पे? कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो एंट्री कर रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर है? ठीक है, तो क्या तुम्हें कॉर्निया समझा? कॉर्निया क्या है? वो आउटर कवरिंग है और वो काफी थिन होती है और साथ में ट्रांसपेरेंट होती है। दूसरा है तुम्हारा आइरिस। आइरिस कैसी होती है? थिक होती है और साथ में साथ फ्लैशी होती है और इसके कलर्स डिफरेंट होते हैं, डिपेंड करता है। ठीक है, उसके अंदर वाला जो पार्ट है, इसके बाद वाला जो पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं प्यूपिल। ये वाला जो पार्ट है ना उसको मैं बोलूंगा प्यूपिल, ये वाला पार्ट। हाँ, ये ब्लैक वाला पार्ट नहीं, मतलब यहाँ पर ये वाला पार्ट, इसके ऊपर एक रहता है ऐसे, उसको हम लोग कहते हैं प्यूपिल। क्या कहते हैं? प्यूपिल। अब प्यूपिल के बाद जो आ रहा है वो होगा हमारा लेंस। अब देखना, हाँ, अच्छा एक बात का ध्यान देना,
हाँ, प्यूपिल का मैंने क्या बताया कि डायमीटर जो होता है वो चेंज होता रहता है, ठीक है। तुम्हें ना एक बात का बस ध्यान देना है, मतलब ऐसे समझ लो कि अगर सपोज करो, मतलब यहाँ पर ना रोशनी बहुत ज़्यादा है, ओवर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर सपोज करो लाइट काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होगी, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होगी, तो जो हमारा प्यूपिल होगा ना वो सिकुड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा, मतलब मैं बोल सकता हूँ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये कब होगा? बहुत, मतलब अगर दोपहर के टाइम में तुम बाहर निकले हो ना, ठीक है, तो तुम्हारी आंख ना ऑब्वियसली ऐसी छोटी हो जाती है, ठीक है। तो उसके साथ साथ तुम्हारे जो प्यूपिल्स होते हैं ना वो भी काफ़ी छोटे हो जाते हैं। लेकिन अगर सपोज करो तुम डार्क जगह हो, तुम डायरेक्टली आप अंधेरे में घुस चुके हो, ठीक है, तो अगर तुम डार्क जगह में जाते हो तो हमारे जो प्यूपिल्स होते हैं ना वो थोड़ी सी फैल जाती है, मैं उसको बोल सकता हूँ कि वो वाइड हो जाती है, वाइडेंस। समझ में आ रहा है? क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो समझा ये क्या चीज़ है, प्यूपिल क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्यूपिल ही है जो अमाउंट ऑफ लाइट को एंट्री करवाता है, कितना ज़्यादा जाना चाहिए और कितना कम होना चाहिए। समझ में आ रहा है? कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि वो लाइट का इंटेंसिटी इतना ज़्यादा होता है कि हमारी आंखें ना ऐसे ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है, क्योंकि प्यूपिल जो होता है ना वो इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका रहता है कि उसको कुछ इमेज भी नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो उसको बचाने के लिए वो हमारे आंखों के ऊपर वाले जो ये वाला जो पार्ट है ना उसको सिग्नल देता है कि वो तू पूरी तरह से शटर डाउन कर, ठीक है। ये लाइट का जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी ज़्यादा हाइयर है, ठीक है। तो उससे ज़्यादा अगर गया तो हमारी जो आंखें होंगी वो ख़राब हो जाएगी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या ये तीन चीज़ तुम्हें अच्छे से समझ में आया? क्लियर है ना? ठीक है, ओके, चलो अब मेन चीज स्टार्ट करने वाला है, ठीक है। जैसे ही तुम्हारा ये प्यूपिल खत्म होता है ना, प्यूपिल के अंदर, मतलब वो जो ब्लैक कलर का जो मैं तुम्हें स्पॉट बता रहा हूँ, ठीक है, ये वाला जो स्पॉट है ना, ये वाला स्पॉट, ये स्पॉट के अंदर पता है क्या छुपा होता है? ये होता है तुम्हारा लेंस। और ये होता है, ये जो लेंस है मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये जो तुम्हारा जो लेंस है वो बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है। क्या होता है? बाई कॉन्वेक्स लेंस। तो बड़ी बात है, ठीक है। मैं तुम्हें यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर ना ये जो बाई कॉन्वेक्स लेंस है, वो बाई कॉन्वेक्स लेंस जो होता है ना वो उसके अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट होता है ना वो जेली टाइप मटेरियल प्रेजेंट होता है। समझ में आ रहा है? मतलब जैसे अगर मैंने तुम्हें नॉर्मली कोई भी लेंस वगैरह निकाल के दिखाया, तुम उसको ऐसा प्रेस कर सकते हो, दबा सकते हो, क्योंकि वो हार्ड होते हैं काफ़ी। समझ, वो काफ़ी हार्ड होता है। तुम उसको मतलब ग्लास को अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि ये ग्लास है, ये इसका जो कॉन्वेक्स लेंस है, तो क्या तुम उसको प्रेस कर सकते हो? नहीं। रीज़न एकदम सिंपल, वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। लेकिन हमारे आंखों के अंदर ये वाला जो लेंस होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और जेली टाइप मटेरियल से बना होता है, ठीक है। तो होता क्या है, अगर हम लोग हमारे मतलब अगर सपोज हमें बहुत दूर देखना है, ठीक है, मतलब जैसा अभी देखो मेरे को यहाँ पर अगर देखना है ना, ऐसे करके मैं देख रहा हूँ, ठीक है, तो मेरी आंखें ना इसी चीज़ के ऊपर फोकस कर रही है, ठीक है। तुम अपने हाथ को ना अगर सामने लाओ बताओ, ऐसे करो और तुम सिर्फ अपने हाथ को फोकस करो, तो तुम्हें समझ में आएगा कि तुम सिर्फ अपने हाथ को देख पा रहे हो, लेकिन इसके आसपास का जितने भी इमेजेस है ना वो ब्लर हो चुकी है। तुम ध्यान दे रहे हो, वो हर चीज़ों को ब्लर कर रही है, ठीक है। लेकिन अगर सपोज करो मैं अपना ध्यान यहाँ से हटा के दूसरे साइड करूँ, तो मैं अब देखूंगा कि मेरा जो हाथ है अब वो ब्लर हो गया। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब ये काम किसका है? लेंस का। मतलब हमारा लेंस ना ऑटोमेटिकली ये चीज़ों को एडजस्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है? मतलब इसके अंदर का जो मटेरियल है ना, मतलब तुम जेली टाइप मटेरियल, मतलब अपने हिसाब से वो एनलार्ज हो रहा है, मतलब थोड़ा सा मोटा हो रहा है और थोड़ा सा पतला होते जा रहा है, मोटा हो रहा है, पतला होते जा रहा है, मतलब ये चीज़ हो रही है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एक नॉर्मल लेंस को अगर तुम मार्केट से खरीद के ला रहे हो तो तुम उसको ऐसा प्रेस नहीं कर पाओगे, दबा नहीं सकते, क्योंकि वो हार्ड होती है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो लेंस हमारा नेचुरली जो आंखों में प्रेजेंट होती है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और जेली मटेरियल की तरह होती है, जो अपने हिसाब से एडजस्ट करती है कि कहाँ पर इसको फैलना है, कहाँ पर इसको कॉन्ट्रैक्ट होना है। क्या चीज़ क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है, ये होता है तुम्हारा आंखों का जो लेंस होता है वो। अब नेक्स्ट जो आ रहा है, ठीक है, अब देखो ये है तुम्हारा लेंस। क्या इतना पार्ट समझा? ठीक है, अब देखो ये लेंसेज के पीछे वाला पार्ट में ये दिखाई दे रहा है तुम्हें, ये वाला, ठीक है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो नसें हैं, नस के ये रेड वाला पार्ट दिखाई दे रहा है तुम्हें, इसको हम लोग कहते हैं रेटिना। तुम्हें पता है रेटिना ही वो जगह है, मतलब एक तरह का समझ लो वो एक स्क्रीन है। क्या है? स्क्रीन। मतलब जो भी इमेजेस, बड़ी बात मैं तुम्हें एक और चीज़ बता दूं, ठीक है, तुम्हें मैंने क्या बताया था कि हमारी जो आंखें होती है, ठीक है, करती क्या पता है, जैसा अगर सपोज करो ये मार्कर है ना, मार्कर, ठीक है, तो अगर देखो ये मुझे दिखाई क्यों दे रही है, रीज़न क्या है इसका, क्योंकि लाइट जो है वो इसके ऊपर आके गिर रही है, ठीक है। सबसे पहले कहाँ पे जा रही है वो? मेरी आंखों के कॉर्निया पे जा रही है, ठीक है, फिर आइरिस पे जा रही है, फिर
अजीब बात ये होती है ना कि हमारी आंखों के अंदर ये जो इमेज है ना, तो इसका इमेज पता है बनता कहां पर है, इसके एकदम बैक साइड पे, दैट इज रेटिना। समझ में आ रहा है? लेकिन एक एक्स्ट्रा मैं बात बता रहा हूं, रेटिना पे जो भी इमेज बनेगा ना इसका, वो इन्वर्टेड बनेगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? मतलब कोई भी चीज अगर मैं तुम्हें देख रहा हूं ना, तो तुम लोग ऐसे नहीं हो, तुम लोग हर लोग ना ऐसे उल्टे उल्टे हो, ये सब चीज हर चीजें उल्टी है। लेकिन मेरे दिमाग के कुछ ऐसे मतलब ये ऑप्टिक नर्व्स होते हैं जो मेरे दिमाग को कंट्रोल करके वो इमेजेस को वापस रिवर्स कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? तो चीजों को एकदम सीधा दिखा रहे हैं वो। समझ में आ रहा है? ठीक है, बताओ, जो भी अंदर लाइट पहुंचेगी वो कहां पर गिरेगी? रेटिना पे। रेटिना क्या है? एक तरह का स्क्रीन इमेजिन कर सकते हो। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, चलो ना, बस इतना समझ लो कि जैसे मैंने तुम्हें बताया ये मार्कर है, मार्कर जो मुझे दिखाई देगी वो उल्टी दिखाई देगी। ठीक है, तो जैसे ही रेटिना पे वो पड़ती है, रेटिना क्या करता है? रेटिना जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्टिक नर्व से। और ऑप्टिक नर्व्स क्या करता है? उस चीज़ों को सीधा कर देता है। समझ में आ रहा है? ये ब्रेन से कनेक्टेड होती है। उसके बाद एक पार्ट आता है जिसको हम लोग कहते हैं स्क्लेरा। स्क्लेरा मतलब ये व्हाइट वाला जो पार्ट है दिखाई दे रहा है, वो जो व्हाइट वाला पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं स्क्लेरा। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये 4-5 चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? पक्का? ठीक है, ओके। नाउ ये तो एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं। कॉर्निया, कॉर्निया क्या होता है? ये काफी ज्यादा थिन होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, इसके अंदर लाइट क्या होती है? एंटर, सबसे फर्स्ट यहां पर एंट्री करती है। क्या ये चीजें जो होती है वो सूखी रह सकती है? कॉर्निया नहीं, वो हमेशा ना थोड़ा सा गीले कंडीशन में रहना पसंद करते हैं। तो उसको क्या करना पड़ेगा? हमारे जो आंखों के पलके है ना, वो इस तरह से ऐसे ऐसे उसको ना बार बार ना थोड़ा सा ऐसे गीला करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, वो और क्या करते हैं, यहाँ पे जब भी लाइट एंट्री करेगी तो लाइट क्या हो जाती है? रिफ्रैक्ट हो जाती है। दूसरा है तुम्हारा आइरिस। आइरिस कैसे होते हैं? वो काफी ज्यादा थिक होते हैं इसके कंपैरिजन में, फ्लैशी होते हैं, और वो डिफरेंट कलर्स के होते हैं। डिपेंड करता है कैसे कैसे ह्यूमन, मतलब वो जीन्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। ओके, उसके बाद आता है हमारा प्यूपिल। प्यूपिल क्या होता है? जस्ट आइरिस के पीछे छुपा होता है। ठीक है, अब प्यूपिल का काम क्या है? ये डायमीटर, ये अपना डायमीटर को आराम से चेंज कर सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है, और वो डिपेंड किसके ऊपर करता है? डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट अंदर एंट्री कर रही है। अगर बहुत ज्यादा बाहर ना बहुत ज्यादा रोशनी है, बहुत ज्यादा ब्राइटनेस है, ठीक है, तो यहाँ पे जो प्यूपिल है वो थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा डार्क है तो प्यूपिल क्या हो जाएगा? थोड़ा सा फैल जाएगा, मतलब वाइडन हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा लेंस। ठीक है, हमारा जो लेंस होता है वो किससे बना होता है? मतलब बेसिकली हमारा जो लेंस है वो क्या है? बाय कॉन्वेक्स लेंस, मतलब दोनों साइड से बल्ज है। ठीक है, क्या वो एकदम फिक्स्ड है? क्या वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट या फैला सकता है? यस। समझ में आ रहा है? डिपेंड करता है कि हम कोई चीज को दूर देख रहे हैं या पहले। ठीक है, लेकिन जो भी इमेज क्रिएट हो रहा है वो सबसे पहले कहां पर आके गिर रही है? एक स्क्रीन पे। उस स्क्रीन का नाम क्या है? रेटिना। लेकिन रेटिना पे जो भी इमेज गिर रही है वो कैसा है? इन्वर्टेड। तो हमारे ये रेटिना पे, रेटिना से क्या कनेक्टेड है? ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या कर रहे हैं? वो इस इन्वर्टेड इमेज को वापस स्ट्रेट करके ब्रेन को सिग्नल दे रही है कि देखो इसका इमेज ऐसा है। समझ में आ रहा है? तो हम चीजों को वैसे ही देख पा रहे हैं जो एक्चुअली में ऐसी है। समझ में आ रहा है? लास्ट आता है तुम्हारा स्क्लेरा। स्क्लेरा मतलब जो आउटर कवरिंग है व्हाइट कलर की, उसको हम लोग कहेंगे। क्या इतना क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो, अब ये चीज होता है विजन। विजन का मतलब समझ रहे हो ना? ऐसा देखना, कोई चीजों को देखना। अब देखो, क्या विजन का, ठीक है, सबको पता होगा आज के टाइम पे या हमेशा से किसी न किसी को दूर का नहीं दिखाई दे रहा है, किसी को सामने का नहीं दिखाई दे रहा है, और कोई कोई ऐसे पर्सन भी होते हैं जिसको दोनों देखने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये टॉपिक इंटरेस्टिंग है। समझ में आ रहा है? अब इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये बनेगा, ध्यान देना। किधर गया? डिफेक्ट्स ऑफ विजन। ठीक है, कि जो विजन होता है ना उसमें डिफेक्टिवनेस कहाँ से आती है? कैसे समझ में आएगा कि वो जो पर्सन है उसको दूर का नहीं दिखाई दे रहा है, उसको पास का नहीं दिखाई दे रहा है? तो उस टाइम पे ऐसा हो क्या रहा होगा? ठीक है, उसको हम लोग ना एक छोटा सा डायग्राम के थ्रू समझते हैं। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, चलो। स्टार्ट करें? ठीक है, अब देखो, हाँ, चीजों को एकदम अच्छे से समझना। ठीक है, डायग्राम के थ्रू समझना चीजों को। देखो, ये ह्यूमन आई है,
पहला है डिफेक्ट्स ऑफ विजन, ठीक है, पहला क्या है तुम्हारा डिफेक्ट्स ऑफ विजन। डिफेक्ट्स ऑफ विजन में जो सबसे फर्स्ट है उसको हम लोग कहते हैं मायोपिया, ठीक है, या फिर इसका दूसरा नाम है नियर साइटेडनेस, साइटेडनेस, ठीक है। एकदम अच्छे से समझना, यहाँ पे जो मैं समझाऊंगा अगर तुम्हें ये समझ में आ गया तुम आराम से इसको बिना देखे लिख सकते हो, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा इसको एलाबरेट करना पड़ेगा लेकिन कोई बात नहीं। मायोपिया का मतलब क्या होता है? पहली बात तो ये कि अगर सपोज करो मैं ये एक तरह का लेंस क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब ये आंखों का लेंस है, ठीक है, अच्छे से समझना, ठीक है, ओके। ये एक नॉर्मल सा चीज़ है, ठीक है, हमें पता है इसके पीछे एक लेंस छुपा होता है, बाइकॉन्वेक्स लेंस। ये ह्यूमन आई है, इसके पीछे क्या छुपा है? बाइकॉन्वेक्स लेंस। क्लियर है? ये क्या है तुम्हारा रेटिना। होता क्या है अगर नॉर्मल, ये नॉर्मल आई क्या होता है कि अगर सपोज करो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट से अगर लेंस है, लेंस पे अगर कोई भी ये चीज़ें जा रही है, इसके जो भी ऐसे लाइट रेज है यहाँ तक पहुँच रही है, हम कब कहेंगे कि हमारा आई साइट, हमें जो चीज़ें दिखाई दे रही है वो क्लियर दिखाई दे रही है? वो तब कहेंगे जब ये सबका सब जो इमेज होता है ना वो यहाँ पर आके गिरती है, मतलब परफेक्टली रेटिना पे आके गिरेगी। अगर रेटिना पे तुम्हारा इमेज आके गिर रहा है ना तो इसका मतलब ये है ना तुम्हें बहुत हर चीज़ एकदम क्लियर दिखाई दे रही है, मतलब तुम्हें आंखों का कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। लेकिन सवाल आता है कि सर मायोपिया का मतलब क्या होता है? मायोपिया का मतलब क्या होता है? यहाँ पर जो पर्सन होता है वो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स जो होता है, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को वो क्लियरली देख पाता है, ठीक है। नियर बाय ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन क्लियरली, मतलब समझ में आ रहा है, वो नजदीक वाली चीजों को बहुत अच्छे से देख पा रहा है, ठीक है। लेकिन जो दूर वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब जो फार ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो उसको ना इनडिस्टिंक्ट में देख रहा है, मतलब समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। वो थोड़े थोड़े ऐसे धुंधले में दिखाई दे रहा है, उसको दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन धुंधले में दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे आगे आ जाओ। कैमरा 1 मिनट पॉज करना बस। हाँ, फिलहाल मुझे एक बात बताओ, क्या ये नॉर्मल आई है? नॉर्मल आई तुम कैसे बता सकते हो नॉर्मल आई है? ठीक है, वहां पे लेंस के थ्रू जो भी लाइट रिफ्रैक्ट होकर आएगी वो कहां पर आके गिरेगी? परफेक्टली रेटिना पे। लेकिन मायोपिया क्या होता है? मायोपिया में जो पर्सन होता है वो सामने के ऑब्जेक्ट्स को बहुत ही क्लियर देख पाता है, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जब वो दूर देखने की कोशिश करेगा ना तो उसको इमेजेस ना ऐसे डिस्टिंक्ट तरीके से दिखाई देगी, मतलब ब्लर, समझ, उसको धुंधला धुंधला दिखाई देगा। तो अब दिमाग में आता है सर ऐसे टाइम पे आंखों का जो आई विजन होता है वो कैसे होता है? देखो, अगर मैं इमेज को वापस क्रिएट करूं, एकदम ध्यान देना क्योंकि हम लोगों ने लेंसेज को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, तुम्हें अभी समझ में आएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ध्यान देना, ठीक है। तो अगर ये है, ये तुम्हारा लेंस है, हो रहा क्या है? अगर ये मायोपिक आई है, मतलब मायोपिक आई का मतलब क्या है कि अगर इसको मायोपिया है, होगा क्या पता है? इमेजेस से जो लाइट आएगी वो लेंस पे पड़ेगी जरूर, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना उसका जो इमेज बनेगा ना वो रेटिना पे नहीं, उसके बीच में आकर रुक जाएगा। नहीं समझा? क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? वो रेटिना तक पहुंचेगा ही नहीं। अगर रेटिना तक पहुंचता तो उसको दूर की चीज भी दिखाई देती, लेकिन क्योंकि ये मायोपिक आई है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ये यहीं पर अपने इमेजेस को खत्म कर देता है, तो उसको ना नजदीक का कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। लेकिन क्या वो दूर का ऑब्जेक्ट देख सकता है? नहीं। लेकिन अब सवाल ये, मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल आई। क्या हो गया? नॉर्मल। ये क्या हो गया? मायोपिक आई। मायोपिक मतलब जिसको ना मायोपिया है। लेकिन अब सवाल आता है कि सर ऐसे लोगों को हम लोग ठीक किस तरह से कर सकते हैं? इसके पीछे का रीजन क्या होगा बताओ, ठीक है। अब देखो, मैं तुम्हें जो चीज बता रहा हूँ एकदम ध्यान देना, ठीक है। अब मैं वापस इसको बना रहा हूं ऐसे, ठीक है, यहां पर हो गया हमारा लेंस। क्लियर है? ठीक है, चलो अब चीज को यहां पर देखते हैं कि सर यहां पर चीजें किस तरह से काम करेगी। देखो, अब क्या करेंगे, हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर को बोलेंगे कि सर हमें ऐसा है कि हमें दूर की चीजें दिखाई नहीं दे पा रही है, ठीक है। तो वो तुम्हारा पावर चेक करेगा और तुम्हें बोलेगा कि ठीक है, हम आपको ना एक चश्मा बना के देते हैं, ठीक है। अब चश्मे में लेंस 2 तरह के होते हैं, एक कॉन्वेक्स और एक दूसरा कॉनकेव लेंस। तो वो क्या करेगा, तुम्हें कॉनकेव लेंस बना के देगा। तुम्हें पता है कॉनकेव लेंस का काम क्या है? कॉनकेव लेंस क्या करते हैं? लाइट को जो रहते हैं ना उसको डाइवर्ज कर देते हैं, ठीक है। पॉज करना। हाँ, 1 मिनट, हाँ वेट, हाँ यहाँ पर देखो चीज़ों को कैसे है। हाँ, मायोपिक आई का मतलब क्या होता है कि जो इमेज बनेगा क्या वो रेटिना पे आके गिरेगा? नहीं, रेटिना के पहले ही गिर जाएगा। तो 1 मिनट, मैं इमेज थोड़ा सा मैंने गलत बना, ये जो है ना वो दूर से ऐसे आती है, ऐसे
ऐसा आके गिरेगी और वो डायरेक्टली एक ही जगह कन्वर्ज हो जाएगी एक पॉइंट पे, रेटिना के पहले। ये तुम्हारा होता है मायोपिक आई। अब सवाल ये आता है कि सर अगर हमें इसको करेक्ट करना होगा तो कैसे हम लोग करें? ठीक है, तो डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर क्या करेगा, तुम्हें एक लेंस रिकमेंड करेगा, कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस का वो चश्मा बनवा के देगा। ठीक है, इससे क्या होगा, अब देखो तुम्हें एक चीज पता है कि ये जो भी इमेजेस वगैरह गिर रही है, देखो यहाँ पर क्या होगा कि अगर सपोज तुमने वो ले, अरे यार भाई, तो मैं क्या कह रहा था, तो यहां पर मैं एक कॉन्केव लेंस लगाऊंगा। क्या है? कॉन्केव लेंस। अगर ये चीज सही रहेगी तो कॉन्केव लेंस क्या करेगा पता है? देखो हमें पता है मायोपिक आई में क्या है, इमेजेस में जो भी ऐसे लाइंस आ रहे हैं ना वो एकदम स्ट्रेट आ रहे हैं। यहां पर ना चीजें थोड़ी सी अलग हो जाएगी। मेरा मेन काम क्या है? मेरा मेन काम क्या है? इमेजेस को कहां पर आके गिराना? रेटिना पे, क्योंकि प्रॉब्लम है कि वो रेटिना का पहले ही गिर रही है। ठीक है, तो मेरा मेन काम होगा कि मैं उसको रेटिना पे गिराऊं। ठीक है, तो उसके लिए ना मेरे को ये बाहर के लाइट को एडजस्ट करना पड़ेगा। नहीं समझा? क्योंकि अभी सोचो, बाहर के लाइट अगर वो एकदम प्रॉपर एडजस्ट हो गए तो इस लेंस पे आके गिरेंगे और अच्छे से आके ये हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो अब मैं क्या करूंगा, देखो मैं काम करूंगा, मुझे पता है बाहर से जो लाइट आ रही है वो इस तरह से आ रही है। देखो बाहर से जो लाइट आ रही है वो कुछ इस तरह से आ रही है। समझ में आ रहा है? अब होगा क्या, तुम्हें पता होगा, देखो ये मैंने लेंस काफ़ी ज़्यादा बड़ा बना दिया, इसको मैं छोटा बना देता हूँ, थोड़ा छोटा बनाता हूँ, देखो ऐसे। हाँ, तो अभी क्या होगा कि जब ये लाइट यहाँ पर इस तरह से आके गिरेगी, ठीक है, तुम्हें पता है ये करता क्या है, थोड़ा इसको ना ऐसे फैला देता है, डाइवर्ज कर देता है। अब डाइवर्ज करने की वजह से क्या होगा, देखो प्रॉब्लम क्या है इसमें मालूम है, लाइट जो है ना वो आ तो रही है लेकिन यहीं पर गिर रही है। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये लाइट ना थोड़ी सी और फैल जाए, मतलब ये जो लाइट रेज आ रही है ना थोड़ी सी और फैल, अगर वो फैल जाती है ना तो एकदम थोड़ा दूर जाके गिरेगी। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? लाइट रेज को मेरे को फैलाना है, अगर एक बार वो फैला तो एकदम अच्छे से जाके गिरेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, कॉन्केव लेंस लगा रहा हूँ। कॉन्केव लेंस जब तुमने लगाया, कॉन्केव लेंस जब तुमने लगाया तो जब ये आके गिरेगी थोड़ा सा फैलेगा। देखो किस तरह से फैल रहा है, देखो ये फैल रहा है। तो जब वो फैलेगा ना प्रॉपर वो लेंस पे आके गिरेगा और वो जाकर तुरंत रेटिना पे आके आ जाएगा, उसका एक इमेज क्रिएट होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो व्हाट इज मायोपिया? मायोपिया में क्या होता है, जो पर्सन होता है वो नियर बाय ऑब्जेक्ट को एकदम अच्छे से देख सकता है, मतलब नजदीक वाली चीजों को अच्छे से देख पाएगा, लेकिन दूर की चीजें उसमें धुंधली दिखाई देती है। ठीक है, ऐसा होता क्यों है? क्योंकि मायोपिक कंडीशन में उस बंदे का जो आईसाइट होता है उसमें जो इमेज क्रिएट हो रहा है वो रेटिना के पहले ही बन जाता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब करेक्ट विजन किस तरह से किया, मतलब अगर सपोज करो किसी को ना मायोपिक कंडीशन है, किसी को दूर की चीजें दिखाई नहीं दे रही है, तो डॉक्टर क्या रिकमेंड करेंगे कि एक चश्मा लो, लेकिन वो चश्मा किससे बना होगा? कॉन्केव लेंस का। क्या ये चीज क्लियर है? ठीक है, ओके। नाउ अब मेरा जो दूसरा आई साइट है उसको हम लोग कहते हैं फार साइटनेड विजन। ठीक है, इसमें क्या हो रहा होगा बताओ? इसमें दूर का जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियर दिख रहा है, लेकिन जो नजदीक का ऑब्जेक्ट है वो अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है, अगेन मतलब ये तुम्हारा नॉर्मल आई हो गया। समझ में आ रहा है? तो अच्छा हाँ, एक और चीज, फार साइटेडनेस का मतलब क्या होता है, उसका दूसरा नाम है हाइपरमेट्रोपिया। अब हाइपरमेट्रोपिया कंडीशन में होता क्या है देखना, एकदम सिंपल सा चीज है, नॉर्मल आई तो है ही नॉर्मल। ठीक है, लेकिन अगर सपोज करो किसी को हाइपरमेट्रोपिक ये कंडीशन है, हाइपरमेट्रोपिया ये जो कंडीशन है ना, अगर वो उसको है, ठीक है, होगा क्या, ध्यान देना। होता क्या है, अगर कोई चीज ऐसे नजदीक है, जब इमेजेस यहाँ पे गिर रही है ना ऐसे लेंस पे, यहाँ पर इस तरह से लेंस गिर रही है ना, तो जो इमेजेस फॉर्म हो रहे हैं, जो इमेजेस फॉर्म हो रहे हैं वो पहले भी नहीं गिर रही है, इस पे भी नहीं गिर रही है, वो गिर रही है डायरेक्ट रेटिना के बाहर। कुछ समझ में आ रहा है? ये कौन सा कंडीशन है? हाइपरमेट्रो। हाइपरमेट्रो में क्या होता है, इंसान क्या कर रहा है, जो नजदीक का ऑब्जेक्ट है क्या उसको अच्छे से देख पा रहा है? नहीं। ठीक है, हाइपरमेट्रो। तो उसमें हो रहा क्या, जो रेटिना पे जो इमेज बनने वाले होते हैं वो रेटिना पे बनते हैं क्या? नहीं, वो रेटिना के डायरेक्टली बाहर चले जाते हैं। ठीक है, तो इसको ठीक करने के लिए मुझे ना कुछ ऐसा जुगाड़ करना पड़ता है कि भाई देखो, अगर ये लेंस का साइज, मतलब ये लेंस का साइज तो मैं नहीं बढ़ा सकता, लेकिन इसके पहले अगर कोई चीज ऐसा रख दूं जो इसके कन्वर्जिंग पावर को थोड़ा सा और बढ़ा दे, ठीक है, तो हो सकता है, क्योंकि इसके सामने वाला लेंस को अगर मैंने बड़ा कर दिया, ठीक है, तो तुम थोड़ा इमेजिन करो ना, ये देखो ये इतने पे ऐसे गिर रही है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा ऐसा बड़ा कर दूंगा यहाँ पे लेंस, तो लेंस अगर ऐसा रहेगा ना तो हो सकता है कि इसके वजह से ये थोड़ा नजदीक आके गिरे। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? इमेजिन कर पा रहे हो? ठीक है, तो उसके लिए
मैं क्या यूज करूंगा, कॉन्वेक्स लेंस। बस ये डायरेक्टली समझ लो, ये होगा तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर है? ठीक है, तो तुम्हें क्या समझ में आया? मायोपिक कंडीशन में पर्सन जो रहेगा वो कौन सा स्पेक्टिकल्स यूज करेगा, कॉनकेव लेंस, ठीक है, और हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लेंस। समझ में आ रहा है? ऐसे ही एक कंडीशन आती है, ठीक है, मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जो काफ़ी ज़्यादा एजेड लोग हो जाते हैं, वैसे वैसे एक कंडीशन ऐसी आती है ना, जहाँ पर जो पर्सन है, ठीक है, उम्र के साथ साथ उसको ना दूर की चीज़ सही से दिखाई देती है ना नज़दीक की, उसको तो बस एक मिडल वाली जो इमेज होती है ना, बस वही दिखाई दे रही है। मतलब अगर ये है, मैं इसका इमेज एकदम क्लियर देख पाऊंगा, मुझे नज़दीक का प्रॉपर नहीं दिखाई देगा, मुझे बहुत ज़्यादा दूर का प्रॉपर नहीं दिखाएगा इमेज। समझ में आ रहा है? ऐसे कंडीशन में मुझे हो जाता है एक बीमारी जिसको हम लोग कहते हैं प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में आपका ये दोनों डिफेक्टिव होता है, ठीक है, एक मायोपिया भी आ जाता है और एक हाइपरमेट्रोपिया भी होता है, ठीक है। अब ऐसे टाइम पे तुम करोगे क्या, ठीक है, मतलब अब ऐसा लेंस कैसे बनाए, तो तुमने गौर भी किया होगा, कुछ कुछ ऐसे पर्सन होते हैं, एक चश्मा बनाते हैं, ठीक है, तुमने देखा रहेगा कुछ कुछ ऐसे पर्सन होते हैं, वो चश्मे को ना नाक पे पहनते हैं, देखा रहेगा, वो चश्मे को एकदम नाक पे पहनते हैं, ठीक है। अब तुम्हें लग रहा है कि आप पागल बना रहा है, वो एक्चुअली होता क्या पता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अगर सपोज करो ये चश्मा है, तुमने देखा होगा, कंफर्म देखा होगा, ये अगर चश्मा है ना, तो यहाँ पर एक स्पॉट दिखाई देता है, तुम्हें देखा है क्या, ठीक है। अब देखो, ये वाला जो पार्ट होता है और ये वाला पार्ट जो होता है, इसमें दोनों लेंस होता है, एक पार्ट में होता है कॉन्वेक्स और एक में होता है कॉनकेव, दोनों में, हाँ दोनों में। तो अगर सपोज करो उसको नज़दीक का कोई चीज़ देखना होता है तो वो चश्मे को नीचे कर लेता है, नाक पे रख देता है और वो चीज़ों को पढ़ता है ऐसे करके। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर उसको दूर देखना है तो चश्मे को ऐसे चढ़ा लेगा। हाँ ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये कंडीशन होता है तुम्हारा प्रेस बायोपिया का। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? प्रेस बायोपिया कैसा कंडीशन है, जहां पर जो बंदा है उसको दोनों कंडीशन आ जाती है, एक मायोपिक कंडीशन भी और दूसरा हाइपरमेट्रोपिक कंडीशन भी। समझ में आ रहा है? प्रेस बायोपिया में कौन सा लेंस यूज करते हैं, दोनों लेंस। कैसे करते हैं, एक स्पेक्टिकल्स में उसको अटैच कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ऐसे कंडीशन में ना, हाँ हमेशा एक बात ध्यान देना, हमारे आंखों का एक प्रॉब्लम ये है कि हम, जैसे ये हाथ है, हम इसको एकदम क्लियर देख पा रहे हैं, एकदम क्लियर देख पा रहे हैं, लेकिन एक फिक्स मैं बोल सकता हूँ एक फिक्स डिस्टेंस होता है, वो फिक्स डिस्टेंस के बाद ना तुम उस चीज़ को देख नहीं पाओगे। मतलब क्या होता है कि देखो, जैसे ये है, करो ना करो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है, एक नज़दीक तक लेकर आओ, उसके बाद ना तुम कितना भी उसको इमेज को क्लियर करो और नज़दीक लेकर आओ, तुम्हारी आंखें भी दुखना स्टार्ट कर देगी, ठीक है, वो इमेजेस को तुम क्लियर नहीं देख पाओगे। तो इसका मतलब क्या है, नज़दीक वाले जो चीज़ें होती है ना, तुम मैक्स टू मैक्स 25 सेंटीमीटर तक की दूरी को ही देख सकते हो। मतलब समझा, अगर 25 सेंटीमीटर तुम इसको अच्छे से देख सकते हो, जैसे ही 25 सेंटीमीटर से थोड़ा सा और तुम पार हो गए, तुम्हारी आंखें दुखना स्टार्ट हो जाएगी। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमारी आंखों का जो लेंस है ना, वो अपने आप को इतने अच्छे से वो चेंज नहीं कर पा रही है, लेंस को अच्छे से चेंज नहीं, क्योंकि उसका भी एक पावर होगा ना, भाई देख भाई मैं इतना ही सिकुड़ सकता हूँ, तू ज़्यादा करवा रहा है मुझसे। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो उससे ज़्यादा हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो वो कंडीशन समझ जाओ। इसमें क्या होगा, सिर्फ आप 25 सेंटीमीटर तक की दूरी को ही देख सकते हो, मतलब नज़दीकी को, दूरी नहीं नज़दीकी को, ठीक है, और दूर की तो बात ही छोड़ दो, चांद भी देख रहे हैं हम लोग यहाँ से, ठीक है। अब इसके बाद एक और टॉपिक आता है जिसको हम लोग कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुझे नहीं पता तुम्हारे बहुत सारे ऐसे टीचर्स ने इसको स्किप क्यों करवा देते हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। परसिस्टेंस ऑफ इमेज का मतलब क्या होता है, जैसे ऑब्वियसली अगर तुमने कभी दिवाली वगैरह में, ठीक है, फुलझड़ी या फिर जो अगरबत्ती वगैरह अगर तुमने जलाई होगी, तो तुम उसको अगर सामने रखते हो ऐसे गोल गोल घुमा रहे हो, तो तुम्हें एक्चुअली में ऐसा सर्कल वाले इमेजेस तुम्हें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें कैसे पॉसिबल है, अभी तुमने उसको रोक दिया तो वो रुक जा रही है, ठीक है, लेकिन जैसे तुम ऐसे गोल गोल घुमा रहे हो तो तुम्हें एक्चुअली में उसके इमेजेस देखने को मिल रहे हैं। इसको हम लोग कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। इसका मतलब क्या है, हमारी जो आंखें हैं ना, वो क्या करती है, वो 1/, मतलब देखो इतने टाइम तक अगर कोई चीज रही, 1/60 टाइम तक अगर कोई चीज, मतलब ये सेकंड की बात कर रहा हूँ, होता क्या है, देखो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि अगर जैसे अभी मेरा हाथ है, ऐसे करके मेरे सामने से गया, बात समझ, अगर कोई हाथ है, अगर इसको मैं ऐसे सामने से लेके जा रहा हूँ, तो मेरी जो आंखें है ना, वो 1/60 टाइम तक ही इसको देख सकती है। ऐसे स्लो में लेके जाओ, मेरे आंखें बहुत अच्छे से इसको एग्जामाइन कर रही है और वो मेरे ब्रेन को सिग्नल दे रही है, हाँ भाई देख तेरा हाथ यहाँ से यहाँ जा रहा है। लेकिन जैसे मैं फैन के ब्लेड्स को देखता हूँ,
अभी तुमने देखा रहेगा, हम लोग ने बहुत बार ऐसा कोशिश भी किया कि फैन का स्पीड मतलब बंद किया और फैन को फिर ब्लेड को देख रहे हैं, चलो फैन चालू कर देते, ब्लेड घूमेगा ना तो हमारी आंखें वहाँ से हटनी नहीं चाहिए, लेकिन कुछ सेकंड के बाद देखते हैं भाई वो घूम ही रहा है और हमारी आंखें जो है ना वो वहाँ से हट चुकी है। तो इसका मतलब क्या है, परसिस्टेंस ऑफ विजन, मतलब हमारा जो इमेज होता है ना, हमारी आंखें जो चीज़ को देख सकती है वो बस इतना ही होता है, इसके बाद ना वो चीज़ों को ना ऐसा मिला देती है, मतलब खिचड़ी बन जाता है उस चीज़ का, और वो खिचड़ी है जो मुझे ऐसा गोल गोल दिखाई दे रहा है। मतलब अगर उसका स्पीड थोड़ा सा स्लो रहेगा तो मैं उसको हटा के देख सकता हूँ, अरे हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, समझ में आ रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, ड्यू टू दिस, क्योंकि मेरा अगरबत्ती का जो स्पीड है ना वो काफ़ी ज़्यादा हाइयर है, मैं जो ऐसा घुमा रहा हूँ ना ये काफ़ी ज़्यादा हाइयर है और ये इसको ऊपर चली जा रही है, अगर ये इसके ऊपर चली गई, ठीक है, तो मैं वो इमेजेस को अच्छे से देख नहीं पाऊंगा, समझ में आ रहा है। इसको हम लोग कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। तो परसिस्टेंस ऑफ विजन कितना होता है, 1/60 टाइम। दूसरा, हम कितने डिस्टेंस के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख नहीं सकते नज़दीकी में, 25 सेंटीमीटर, समझ में आ रहा है। ओके, नाउ इंपॉर्टेंट चीज़, कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस का मतलब तो पता है ना क्या होता है, कॉन्केव लेंस जो अंदर की तरफ इस तरह से होती है, ठीक है। कॉन्केव लेंसेज का यूजेस कहाँ कहाँ पर होता है, सबसे फर्स्ट मेडिकल इक्विपमेंट्स में, ठीक है। मेडिकल इक्विपमेंट्स में मतलब तुमने देखा होगा डेंटल ऑफिस में, ठीक है, उनके पास ना कुछ तो एक ऐसा सामान होता है और यहाँ पर ना ऐसा कुछ तो लगा होता है, देखा रहेगा, वो ऐसा दांत के अंदर ऐसा डाल के उन लोग चेक करते हैं कुछ तो वहाँ पर ना एक छोटा सा मिरर होता है, लेकिन वो कॉन्केव होता है, थोड़ा सा इमेजेस को बड़ा दिखाएगा। मेडिकल इक्विपमेंट में यूज होता है स्कैनर में, स्कैनर तो सबको पता होगा कैसा होता है, ठीक है। सीडी प्लेयर, सीडी प्लेयर जानते हो क्या होता है, पहले के टाइम पे सीडी प्लेयर्स चलते थे, अभी कहाँ, यूएसबी, ठीक है। उसके बाद दूसरा है जो डोर्स में पीप होल होते हैं ना, मतलब डोर्स में ऐसा देखने के लिए कौन बाहर है कौन आया है, ठीक है, वहां पर तुम्हारा कॉन्केव लेंस यूज हो रहा है। तीसरा स्पेक्टिकल्स, वो तो हम लोग को पता ही चल गया, मायोपिक कंडीशन में यूज होता है। फोर्थ है तुम्हारा टॉर्च, ठीक है, वो इमेजेस को ऐसा फैला कर दिखा रहा है, ठीक है। फिफ्थ है तुम्हारा कैमरा, ठीक है, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस का यूज कहाँ कहाँ पर हो रहा है, पहला बात है यहाँ पर हो रहा है सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप का मतलब क्या होता है, एक नॉर्मल सा माइक्रोस्कोप होता है जिसको तुम ना कुछ टाइम जूम तक ही देख सकते हो, मतलब अगर तुम्हें बैक्टीरिया ये वो अगर देखना है बस एक सर्टन डिस्टेंस तक, ठीक है, तो तुम सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज कर सकते हो। तो जो सिंपल माइक्रोस्कोप में जो लेंसेज का यूज होता है वो होता है तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस। उसके बाद आता है हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मतलब क्या होता है, जिस इमेजेस तक तुम देख रहे हो सिंपल माइक्रोस्कोप, तुम चाहते हो नहीं यार ये इमेज तो बहुत छोटी है, मेरे को और एकदम अंदर गहराई तक देखना है, ठीक है, तो मैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करूंगा जिसके पास मैग्नीफाइंग लेंसेज का पावर जो होता है ना वो काफी ज्यादा बड़ा होता है, काफी ज्यादा बढ़ चुका होता है, ठीक है। तीसरा होता है तुम्हारा टेलीस्कोप, ऑब्वियसली टेलीस्कोप में दोनों यूज होता है, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव दोनों। एंड लास्ट है तुम्हारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में जो सबसे बेस्ट एग्जांपल आता है वो होता है तुम्हारा प्रोजेक्टर। तुमने देखा होगा प्रोजेक्टर को ना तुम एडजस्ट कर सकते हो, लाइक जो हमारे थिएटर्स में जो भी ऐसे मूवीज वगैरह चलते हैं ना, तो वहाँ पे प्रोजेक्टर से ना प्रोजेक्ट किया जाता है इमेजेस को, तो प्रोजेक्टर में लगे होते हैं लेंसेज, तो लेंसेज को ना तुम एडजस्ट कर सकते हो स्क्रीन को बड़ा या छोटा करने के लिए, समझ में आ रहा है। तो ये थे हमारे यूजेस।